वही पूर्वी सागर नाग वंश का स्वामी होगा। अब जब आपने दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप को 9वें स्तर तक सिद्ध कर लिया है, तो आप स्वाभाविक रूप से इस नाग महल के स्वामी हैं। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष की बातें सुनकर विराट अवाक रह गया। वह आगे भी मना करना चाहता था, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी पुरुष की जिद के आगे उसे यह पद स्वीकार करना ही पड़ा। मालिक, यह हमारे नाग पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया अवसर है। विराट को अपना स्वामी मानने के बाद श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने एक कागज का गट्ठर निकाला और उसे सौंप दिया। विराट का स्वर्ण नाग अवतार बहुत रोमांचित था। वह लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चूंकि उसने दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप को 9वें स्तर तक सिद्ध कर लिया था, इसलिए उसे आगे की साधना के लिए कोई तरीका नहीं मिल रहा था, जिससे उसके स्वर्ण नाग अवतार की प्रगति रुक गई थी। अब इस अवसर के साथ उसे दिव्य नाग के 9 रूप के आगे के तरीकों के बारे में जानकारी मिल सकती थी। विराट ने वह कागज लिया और उसे खोला। जब उसने इसे खोला तो पाया कि उसमें एक नक्शा था। नक्शे के साथ कुछ स्पष्टीकरण भी लिखे हुए थे। विराट का सोचना सही था। नक्शे में वास्तव में उस स्थान का वर्णन था जहां हमारे नाग पूर्वज ने स्वर्ग के पार से दिव्य नाग के 9 रूप प्राप्त किए थे। हालांकि उस नाग पूर्वज की सीमित क्षमता के कारण वह उस स्थान पर दिव्य नाग के 9 रूप के केवल पहले 3 रूप ही प्राप्त कर सका था और उच्च रूपों को प्राप्त नहीं कर पाया था। इसलिए नाग पूर्वज ने यह नियम बनाया कि केवल वे वंशज जो दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप को 9वें स्तर तक सिद्ध कर सकते हैं, वही इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई तीसरे रूप को पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सकता, तो उस स्तर तक पहुंचना भी बेकार होगा। पर्याप्त क्षमता के बिना कोई उच्च रूपों को प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से इतने वर्षों के बाद पूर्वी सागर के नागों में उस नाग पूर्वज को छोड़कर जो दिव्य नाग के 9 रूप वापस लाया था, किसी अन्य ने तीसरे रूप को पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के हाथ में मौजूद वह कागज कभी किसी को सौंपा नहीं गया था। केवल आज विराट के स्वर्ण नाग अवतार के फिर से आने के साथ वह कागज अंततः प्राप्त हुआ। कागज पर नक्शे को पढ़ने के बाद विराट ने एक पल के लिए विचार किया। ऐसा लग रहा था कि उसे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा के लिए समय निकालना होगा। इस कागज पर बना नक्शा पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के एक स्थान को दर्शाता है। अधिक सटीक रूप से यह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्व में एक समुद्री क्षेत्र है। उस समुद्री क्षेत्र के भीतर एक प्राचीन नाग महल के खंडहर हैं। नक्शे के अनुसार ये खंडहर एक शक्तिशाली नाग द्वारा छोड़ी गई गुफा के अवशेष हैं। इन खंडहरों के भीतर न केवल इस शक्तिशाली नाग द्वारा छोड़े गए विभिन्न खजाने हैं, बल्कि उसकी विरासत भी है। यह नाग पूर्वज पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा करते समय संयोग से यह नक्शा प्राप्त कर चुका था। नक्शे के विवरण का पालन करते हुए उसने शक्तिशाली नाग की गुफा के खंडहर पाए और दिव्य नाग के 9 रूप की विरासत प्राप्त की। दुर्भाग्य से अपनी क्षमता की सीमाओं के कारण उसे जो विरासत मिली वह अधूरी थी। उसे केवल पहले 3 रूप ही मिले। वह बाद की तकनीकें प्राप्त करने में असमर्थ रहा। विराट ने नक्शा देखने के बाद उसे वापस रख लिया। उसने श्वेत वस्त्रधारी पुरुष की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, आपने कहा था कि पूर्वी सागर नाग वंश के पिछले मुखिया ने इस विरासत भूमि में अंधकार दानव वंश के एक नेता को सील करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वह अंधकार दानव वंश का नेता कहां सील है? क्या आप मुझे उसे देखने के लिए वहां ले जा सकते हैं? मालिक, आपको मुझे अब इस तरह संबोधित नहीं करना चाहिए। आपने पहले ही दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप में महारत हासिल कर ली है, जिससे आप इस नाग महल के स्वामी बन गए हैं। मुझे फिर से उस तरह बुलाना मेरे लिए उचित नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने तुरंत उत्तर दिया, हालांकि मैंने अब दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप को पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है, फिर भी आप इस नाग महल के वरिष्ठ हैं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे वैसे ही संबोधित कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, और मैं आपको वैसे ही संबोधित करूंगा जैसे मैं चाहता हूं। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के बुलाने के तरीके को बदलने में असमर्थ होकर वह केवल उसे वैसे ही रहने दे सकता था। हालांकि वह श्वेत वस्त्रधारी पुरुष को कैसे संबोधित करता है, यह पूरी तरह से उसका अपना मामला था। विराट की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी पुरुष खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाया। यह पहली बार था जब वह विराट जैसे किसी व्यक्ति से मिला था। यदि कोई अन्य योद्धा होता तो वे उसे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने पर बहुत खुश होते और मना नहीं करते। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के पास विराट के संबोधन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मालिक, कृपया मेरे पीछे आए। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष फिर विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इस विरासत भूमि के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। वास्तव में विराट के वर्तमान साधना स्तर के साथ उसने पहले ही मुहर के स्थान को महसूस कर लिया था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के सम्मान में उसने अपने आप वहां पहुंचने के बजाय वहां जाने से पहले उसकी राय ली। मुहर पर पहुंचने पर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे एक ही प्रहार से सीधे तोड़ दिया। हा हा हा, मैं अंततः मुक्त हो गया। जैसे ही मुहर टूटी, उसके नीचे से एक विजयी आवाज आई। तुरंत बाद मुहर के नीचे से एक विशाल आकृति बाहर छलांग लगा दी। इतने सालों तक मुझे सील करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं मुक्त हूं और मैं पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को नष्ट करने की कसम खाता हूं। आसमान की ओर देखते हुए अंधकार दानव ने दहाड़ लगाई। स्पष्ट रूप से इतने वर्षों तक सील रहने के बाद वह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के प्रति असीम घृणा से भरा हुआ था। मूर्ख! विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अंधकार दानव की ओर देखा और पूरी तरह से तिरस्कार के साथ बोला, क्या इतने लंबे समय तक सील रहने से इस मूर्ख का दिमाग खराब हो गया है? चूंकि उसने आज उसे रिहा करने की हिम्मत की है, तो उसे उससे निपटने का भरोसा तो होगा ही। मुहर से निकलने के तुरंत बाद भागने के बजाय वह यहां बकवास कर रहा है। तुमने क्या कहा? विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर अंधकार दानव तुरंत क्रोधित हो गया। उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को घूरते हुए दहाड़ लगाई। तुम कीड़े, मुझसे इतनी बेअदबी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक विशाल हाथ जो आसमान को ढक सकता था उस पर आ गिरा। एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ वह विशाल हाथ नीचे गिरा, जिससे वह विशाल अंधकार दानव तुरंत धूल में बदल गया और उसका कोई नामो निशान भी नहीं बचा।
विराट के स्वर्ण नाग अवतार की वर्तमान ताकत के साथ तीसरे महाविपत्ति स्तर के एकमात्र अंधकार दानव से निपटना अविश्वसनीय रूप से आसान था। मूर्ख, तुम्हारा पूरा भैरव कबीला भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तुम्हारी, जो भैरव कबीले का एकमात्र अवशेष है, मेरे सामने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? एक ही प्रहार से अंधकार दानव को नष्ट करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उपहास किया। पहले भैरव कबीले द्वारा भेजी गई सेना शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक अजेय विशालकाय खतरा थी, जिसके कारण पूरे महाद्वीप को अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ा था ताकि विनाश से बचा जा सके। हालांकि अब भैरव कबीले जैसे छोटे कबीले को विराट अपनी उंगली के इशारे से मिटा सकता था। शक्ति का संतुलन पूरी तरह से उलट गया था। इसके अलावा विराट ने अकेले ही पूरे कंटक महाद्वीप को उलट पुलट कर रख दिया था। एक दिन वह कंटक महाद्वीप को उसी दुर्दशा का स्वाद चखाएगा जिसका सामना शक्ति सिंधु महाद्वीप ने किया था। यह दृश्य देखकर श्वेत वस्त्रधारी पुरुष एक बार फिर गहरे सदमे में भर गया। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि विराट ने दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप के 9वें स्तर में महारत हासिल कर ली है। हमला करते समय विराट ने जो भयानक शक्ति प्रदर्शित की, उसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यह क्या यह सचमुच तीसरे महाविपत्ति स्तर के योद्धा की शक्ति है? बीते युग के नाग पूर्वज भी शायद इस सुनहरे वस्त्र वाले युवा जितने शक्तिशाली नहीं थे। उसने साधना कैसे की? न केवल उसने 30 वर्षों से भी कम समय में तीसरे महाविपत्ति स्तर को पार कर लिया, बल्कि उसके पास इतनी भयानक शक्ति भी थी। वरिष्ठ, यहां का मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। अंधकार दानव से निपटने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने श्वेत वस्त्रधारी पुरुष को नमन किया और उसे विदाई दी। ठीक है, यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी पुरुष एक सपने से जागता हुआ प्रतीत हुआ। उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यदि नाग पूर्वजों को मेरे स्वामी की उपलब्धियों के बारे में पता होता तो वे शायद बहुत प्रसन्न होते। यह अफसोस की बात है कि उस समय नागवंश में आप जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ, अन्यथा नागवंश का यह हाल नहीं होता। जैसे ही उसने बात की, उसके चेहरे पर संतुष्टि और उदासी दोनों का भाव दिखाई दिया। वरिष्ठ, शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण करने वाले अंधकार दानव वंश का अब सफाया हो गया है, जिसे नागवंश के पूर्वजों के लिए प्रतिशोध माना जा सकता है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह सुनकर तुरंत उसे सांत्वना दी। श्वेत वस्त्रधारी पुरुष के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने विदा ली और पूर्वी सागर के प्राचीन नाग महल के खंडहरों से प्रस्थान किया। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने यामिनी को खोजा और उससे कहा कि वह पूर्वी सागर के समुद्री जीवों को पूर्वी सागर के प्राचीन नाग महल के खंडहरों में जाने और उनके साथ जुड़ने की व्यवस्था करे। उस समय के पूर्वी सागर के 10 प्रमुख अब तलवार संप्रदाय का हिस्सा है। पूरा पूर्वी सागर तलवार संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में है। चूंकि विराट को पूर्वी सागर के प्राचीन नाग महल के खंडहरों से बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका बदला चुकाना चाहता है। उस वर्ष पूर्वी सागर का नागवंश अंधकार दानव वंश के आक्रमण का विरोध करने की लड़ाई में लगभग पूरी तरह से मिट गया था। पूर्वी सागर के जलीय जीवों को पूर्वी सागर नागवंश में शामिल करने का विराट का निर्णय मूल पूर्वी सागर नागवंश की विरासत को जारी रखने का एक तरीका भी था। हालांकि इनमें से कोई भी जलीय जीव सच्चा नाग नहीं था। यदि वे पूर्वी सागर में प्राचीन नाग महल के खंडहरों में दिव्य नाग के 9 रूप प्राप्त कर सकते हैं और इसकी साधना कर सकते हैं, तो उन्हें अभी भी नागों में बदलने का अवसर मिलेगा। विराट के निर्देश सुनकर यामिनी तुरंत इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालने चली गई। विराट ने शायद ही कभी उसे मामलों पर निर्देश देने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया हो। तथ्य यह है कि वह विशेष रूप से उसे यह समझाने के लिए आया था। यह दर्शाता है कि वह इसे कितना महत्व देता है। यामिनी को मामले को समझाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना सामान बांधा और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ने से पहले पर्याप्त साधना संसाधन तैयार किए। अब जब उसके स्वर्ण नाग अवतार ने नक्शा प्राप्त कर लिया था, तो वह स्वाभाविक रूप से और देरी नहीं कर सकता था। उसका स्वर्ण नाग अवतार काफी समय से तीसरे महाविपत्ति स्तर के चरम की बाधा पर अटका हुआ था। उसे जल्द से जल्द दिव्य नाग के 9 रूप की बाद की साधना तकनीकें प्राप्त करने की आवश्यकता थी, ताकि स्वर्ण नाग अवतार अपनी साधना जारी रख सके। विराट का स्वर्ण नाग अवतार एक आयामी स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के महाकौशल महाद्वीप में पहुंचा। अपना रूप बदलने के बाद वह महाकौशल नगर में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल गया। अब जब एकांश को महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था, तो विराट नहीं चाहता था कि वह उसे पहचाने। हालांकि तलवार संप्रदाय और एकांश के बीच सहयोग पहले से ही बहुत घनिष्ठ था, विराट अभी भी नहीं चाहता था कि बाहरी लोगों को पता चले कि उसके पास एक अवतार है। अवतार जैसे रहस्य के बारे में जितने कम लोग जानते थे, उतना ही अच्छा था। यदि बहुत से लोग इस तुरुप के पत्ते के बारे में जान जाते, तो यह विरोधियों को उसे अधिक प्रभावी ढंग से निशाना बनाने की अनुमति देता, जिससे उसकी स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती। ऐसा नहीं था कि विराट एकांश पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन एकांश अंततः सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का सदस्य था, उनके तलवार संप्रदाय का सदस्य नहीं। सावधान रहना हमेशा न रहने से बेहतर है। महाकौशल नगर में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में पहुंचने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर अपने मुख्यालय की यात्रा के लिए व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग किया। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के पास पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के हर महाद्वीप में अपनी शाखाओं को अपने मुख्यालय से जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग थे। इससे मुख्यालय के कर्मियों को प्रत्येक शाखा तक जल्दी पहुंचने में मदद मिली। ये मार्ग पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के लोगों के लिए महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के बीच यात्रा करने के साधन के रूप में भी काम करते थे। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप विशाल था और स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव अत्यंत मजबूत था। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में, विशेष रूप से लंबी दूरी तय करने में काफी समय लगता था। इसलिए
पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर योद्धा अक्सर विभिन्न स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के इन स्थानिक मार्गों का उपयोग करते थे। वे सभी महाद्वीपों में से एक स्थानिक मार्ग के माध्यम से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय की यात्रा करते थे। फिर वहां से वे उस स्थान तक पहुंचने के लिए अपने गंतव्य से जुड़ने वाले स्थानिक मार्ग का उपयोग करते थे। हालांकि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बारे में विराट का ज्ञान व्यापक नहीं था, वह इन मामलों से अवगत था। उसे जो कागज मिला था उस पर बना नक्शा पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर पूर्वी सागर के एक निश्चित समुद्री क्षेत्र में स्थित था। महाकौशल महाद्वीप और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर पूर्वी सागर के बीच की दूरी काफी थी, यहां तक कि उसके स्वर्ण नाग अवतार की गति के साथ उसे वहां उड़ने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। वह यात्रा करने में इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। महाकौशल महाद्वीप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल मुख्यालय को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग में प्रवेश करने के बाद विराट की दृष्टि धुंधली हो गई और अगले ही पल उसने खुद को एक अपरिचित वातावरण में पाया। यह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का मुख्यालय है। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का मुख्यालय सुवर्ण भूमि महाद्वीप में स्थित है, जो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर लगभग सबसे बड़ा महाद्वीप है। सुवर्ण भूमि महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में स्थित है, जो अमर महाद्वीप से सटा है, जहां अमर खड्ग संप्रदाय स्थित है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने आसमान में तैरते हुए कई स्थानिक भंवरों को देखा और वह विस्मय की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। इन स्थानिक भंवरों में से 1300 से अधिक थे, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न स्थानों की ओर ले जाता था और लोग लगातार इन स्थानिक भंवरों में आ जा रहे थे। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का मुख्यालय एक अविश्वसनीय रूप से विशाल शहर था, जो खरबों मील के क्षेत्र को कवर करता था। इस विशाल शहर में अनगिनत शानदार इमारतें उग आई थीं। शहर गतिविधियों से भरा हुआ था, जिसमें गाड़ियां और लोग आ जा रहे थे, जो अद्वितीय समृद्धि और जीवंतता का दृश्य था। विराट का स्वर्ण नाग अवतार शहर में हलचल और समृद्ध दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे आश्चर्य हुआ कि इस शहर में कितने लोग रहते थे। इसकी समृद्धि और जीवंतता वैसी नहीं थी जैसी विराट ने पहले कभी देखी थी। इसकी तुलना में महाकौशल नगर का सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पूरी तरह से महत्वहीन था। इस अविश्वसनीय रूप से समृद्ध शहर में घूमने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का एक नक्शा खरीदा। उसने पहले महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का नक्शा खरीदा था, लेकिन उस नक्शे में पूरे महाद्वीप को एक सामान्य रूपरेखा में दर्शाया गया था, जिसमें कई क्षेत्रों में विवरण का अभाव था। उच्च स्तरीय नक्शे केवल पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय में खरीदे जा सकते थे। विराट ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के इस उच्च स्तरीय नक्शे को खरीदने के लिए पूरे 1000 रूपांतरण ईश्वरीय स्फटिक खर्च किए। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके लेन देन नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल महाविपत्ति स्फटिक के साथ किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल मुख्यालय निम्न स्तर के लेन देन को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। यह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के विभिन्न महाद्वीपों में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखाओं का कार्य है, उनके मुख्यालय का नहीं। इसलिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का मुख्यालय केवल महाविपत्ति स्फटिक स्वीकार करता है, जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर नहीं। यदि आपके पास महाविपत्ति स्फटिक भी नहीं है तो सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में प्रवेश करने की जहमत भी न उठाएं। धत तेरे की, यह तो अपमानजनक है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का नक्शा खरीदने के बाद विराट अंदर ही अंदर कोसे बिना नहीं रह सका। एक नक्शे की कीमत पूरे 1000 महाविपत्ति स्फटिक, यह व्यावहारिक रूप से डकैती थी। 1000 महाविपत्ति स्फटिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित पहले से ही 100 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर है। 100 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर एक शीर्ष स्तरीय 5वें विपत्ति दिव्य अस्त्र को खरीदने के लिए पर्याप्त है। हालांकि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के विभिन्न स्थानों का इस नक्शे का चित्रण बेहद विस्तृत था, जिससे विराट को थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ। विराट ने पूर्वी सागर में प्राचीन नाग महल के खंडहरों की आत्मा द्वारा दिए गए नक्शे के साथ इस नक्शे की तुलना की और तुरंत शक्तिशाली नाग द्वारा छोड़े गए गुफा खंडहरों का सटीक स्थान ढूंढ लिया। पहले विराट के पास पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का जो नक्शा था वह निम्न स्तर का था। वह केवल इतना जानता था कि शक्तिशाली नाग द्वारा छोड़े गए गुफा के खंडहर मोटे तौर पर पूर्वी सागर के एक निश्चित क्षेत्र में स्थित थे, लेकिन उसे सटीक स्थान का पता नहीं था। यदि वह उस मोटे नक्शे का पालन करता तो उसे काफी प्रयास करना पड़ता, लेकिन अब इस विस्तृत नक्शे के साथ विराट ने तुरंत गुफा खंडहरों का सटीक स्थान निर्धारित कर लिया। सटीक स्थान की पुष्टि करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में नहीं रुका। उसने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से जुड़ने वाला स्थानिक मार्ग खोजा, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को मार्ग शुल्क का भुगतान किया और मार्ग में उड़ गया। उस समुद्र का निकटवर्ती क्षेत्र पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर रहस्यमयी कन्या महाद्वीप था। वह महाद्वीप जहां रहस्यमयी कन्या महल पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक स्थित था। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में पहुंचने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने देरी नहीं की और तुरंत पूर्वी सागर की ओर उड़ गया। सौभाग्य से रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा समुद्र से दूर नहीं थी, जिससे विराट का बहुत समय बच गया। हालांकि ऐसा होने पर भी रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से उस समुद्र तक उड़ान भरने में उसे कम से कम 1 या 2 वर्ष लगेंगे। यदि उसका मुख्य शरीर यात्रा करता तो वह बहुत तेज होता। आखिरकार जिस गति से उसका मुख्य शरीर अंतरिक्ष को चीर सकता था, वह अब सबसे कुलीन 9वें महाविपत्ति स्तर के विशेषज्ञों के बराबर थी। शायद यहां से उस समुद्र तक पहुंचने में उसे अधिक से अधिक 1 महीना लगेगा। हालांकि दिव्य नाग के 9 रूप को खोजने का यह कार्य अंततः स्वर्ण नाग अवतार की जिम्मेदारी है। मुख्य शरीर के लिए ऐसा करना उचित नहीं हो सकता है,
क्योंकि यदि कोई इंसान किसी शक्तिशाली नाग द्वारा छोड़े गए गुफा के खंडहरों में प्रवेश भी कर ले तो भी वे दिव्य नाग के 9 रूप की विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। नाग वंश द्वारा छोड़ी गई विरासत संभवतः केवल नागों को ही दी जाती है। विराट इसका अनुभव पहले ही कर चुका था जब वह पूर्वी सागर में प्राचीन नाग महल के खंडहरों में था। यदि यह उसका मुख्य शरीर होता, न कि उसका स्वर्ण नाग अवतार जिसने प्राचीन नाग महल के खंडहरों के विरासत मैदान में प्रवेश किया था, तो श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने उसे दिव्य नाग के 9 रूप की विरासत प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी होगी। उसने शायद उसे सीधे मार भी डाला होता। आखिरकार श्वेत वस्त्रधारी पुरुष को विशेष रूप से खुशी नहीं होगी यदि कोई बाहरी व्यक्ति नागवंश के विरासत मैदान में प्रवेश करता है। इसलिए विराट ने स्वर्ण नाग अवतार को इस मामले को संभालने का फैसला किया। सप्त खड्ग अमर भवन। धमाका धमाका धमाका। पत्थरों के जंगल में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्वेत वस्त्र में विराट, चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज, देवयानी, सारिका और अन्य 3 छठे विपत्ति स्तर के जानवरों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने अंततः 3 जानवरों को हरा दिया। सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश किए हुए उन्हें 3 या 4 वर्ष बीत चुके थे और इस समय के दौरान उनके साधना स्तरों में काफी सुधार हुआ था। एक साथ अपने समय के दौरान श्वेत वस्त्रधारी विराट अपने संसाधनों के साथ कंजूस नहीं रहा था। चंद्रिका, चंद्रकांत, धवलराज और अन्य लोगों को उदारतापूर्वक अपनी तीसरी विपत्ति गोलियां, तीसरी विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियां और यहां तक कि कुछ भुना हुआ मटन भी बेचा था। उनका तीसरे विपत्ति स्तर का पुतला अवतार जो संसाधन लाया था वे प्रचुर मात्रा में थे, उनकी साधना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक। इन अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी संसाधनों की मदद से सभी का साधना स्तर छलांग और सीमा से आगे बढ़ा है। यहां तक कि पुनीत और सारिका ने भी अब 5वें महाविपत्ति स्तर को पार कर लिया है। चंद्रकांत, धवलराज और देवयानी ने अब 5वें महाविपत्ति स्तर के चरम तक साधना कर ली है और शायद 6ठे महाविपत्ति स्तर को पार करने से ज्यादा दूर नहीं है। विराट के निर्मल अवतार ने भी पिछले कुछ वर्षों में साधना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो दूसरे महाविपत्ति स्तर के चरम पर पहुंच गया है। तीसरे महाविपत्ति स्तर को तोड़ने से सिर्फ 1 बाल की चौड़ाई दूर है। इसके अलावा उसने परम अमृता विद्या की साधना की है और दूसरे महाविपत्ति स्तर के चरम तक पहुंचना उसे अपने पिछले समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। कुछ साल पहले की तुलना में उनकी टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है। पहले वे एक भी 6ठे महाविपत्ति स्तर के जानवर से निपटने के लिए संघर्ष करते थे, अब वे एक साथ लड़ सकते हैं और 3 छठे महाविपत्ति स्तर के जानवरों को मार सकते हैं। उफ, अंततः उनसे छुटकारा मिल गया। ये जानवर वास्तव में परेशानी वाले थे। चंद्रिका ने अपने माथे से पसीना पोंछा, एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, फिर भी एक साथ 3 छठे विपत्ति स्तर के जानवरों से लड़ना आसान नहीं है। बेशक ये कुछ साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। कुछ साल पहले अगर वे एक ही समय में 3 छठे विपत्ति स्तर के जानवरों से मिले होते तो शायद वे भाग भी नहीं पाते, लेकिन अब उनसे निपटा जा सकता था। युवा गुरु विराट, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को हटाने में आपकी मदद करूं? देवयानी ने विराट से चापलूसी भरे भाव से पूछा। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा बचाए जाने और इस टीम में शामिल होने के बाद से वह उसकी वफादार अनुयायी बन गई थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के विभिन्न प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक थे। यहां तक कि विनीत, जो उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वह भी शायद श्वेत वस्त्रधारी विराट की मार्शल आर्ट प्रतिभा से मेल नहीं खा सकता था। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास सभी प्रकार के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधन थे जो और भी अधिक आश्चर्यजनक थे। ऐसे संसाधन वे चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी या सुनी थीं। यहां तक कि उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ जैसी महाशक्ति भी ऐसे अद्भुत संसाधन का उत्पादन नहीं कर सकती थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के कई चमत्कारों को देखने के बाद उसने पूरे दिल से उसका अनुसरण किया। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी जान बचाई थी, जिससे उसका अनुसरण करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया था। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से वह उसे खुश करने के लिए बहुत आगे तक गई थी। उसके सामने उसका व्यवहार पूरी तरह कई चमत्कारों को देखने के बाद उसने पूरे दिल से उसका अनुसरण किया। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी जान बचाई थी, जिससे उसका अनुसरण करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया था। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से वह उसे खुश करने के लिए बहुत आगे तक गई थी। उसके सामने उसका व्यवहार पूरी तरह से विनम्र था। वह पूरी तरह से खुद को उसकी दासी मानती थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट शुरू में देवयानी की हरकतों से बहुत असहज महसूस करता था। उसने उसे बताया कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देवयानी ने उसके निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया और अपना चाटुकारितापूर्ण व्यवहार जारी रखा। कोई अन्य विकल्प न होने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल उसे वैसे ही रहने दे सकता था। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हालांकि वह देवयानी को उनके समूह में शामिल होने और उनके साथ यात्रा करने देने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन वह इस महिला के साथ बहुत अधिक जुड़ना नहीं चाहता था। विराट का वर्तमान रवैया जहां तक संभव हो अन्य महिलाओं के साथ बहुत अधिक जुड़ने से बचने का था। उसके आसपास पहले से ही काफी महिलाएं थीं और वह किसी और के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसका पिछवाड़ा फिर से अराजकता में हो, जिससे वह अभिभूत हो जाए। इसलिए यद्यपि देवयानी ने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके प्रति उसका रवैया उदासीन ही रहा। सामने विशाल पत्थर के खंभे पर शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाली एक लंबी तलवार का जादुई हथियार गड़ा हुआ था। उस लंबी तलवार वाले जादुई हथियार से निकलने वाली ऊर्जा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक 8वें विपत्ति स्तर का दिव्य अस्त्र था। सप्त खड्ग अमर भवन में विराट का यह पहला 8वें विपत्ति स्तर का दिव्य अस्त्र था। इस युद्ध में उसने सबसे अधिक योगदान दिया था और सबसे अधिक प्रयास किया था, इसलिए यह 8वें विपत्ति स्तर का दिव्य अस्त्र स्वाभाविक रूप से उसका था। बेशक
श्वेत वस्त्रधारी विराट चंद्रकांत, धवलराज, चंद्रिका, पुनीत, देवयानी और सारिका द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करेगा। बाद में वह अभी भी उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ गोलियां देगा। इस तरह की बात लंबे समय से पिछले कुछ वर्षों में उनके सहयोगियों के बीच एक अनकही समझ रही है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में उनके परीक्षणों के दौरान चंद्रकांत, धवलराज, चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों द्वारा प्राप्त अधिकांश खजाने उसकी जेब में ही गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंद्रकांत, धवलराज और अन्य लोग खजाने प्राप्त करने के बाद मूल रूप से उन्हें उसके पास लाते थे ताकि तीसरी विपत्ति की गोलियों, प्राचीन आध्यात्मिक चाय या भुने हुए मटन जैसे साधना संसाधनों के बदले में उनका आदान प्रदान किया जा सके। सप्तखड्ग अमर भवन में उन्हें प्राप्त जादुई खजाने और दुर्लभ जड़ी बूटियां उनके लिए बहुत कम उपयोग की थीं। जब वे चले जाते तो उन्हें अंततः सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को बेचना पड़ता ताकि उन्हें अपनी आवश्यकता के साधना संसाधन प्राप्त हो सकें। और सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के पास शायद श्वेत वस्त्रधारी विराट जितने अच्छे साधना संसाधन न हों। इसलिए विराट से साधना संसाधनों के लिए उनका आदान प्रदान करना बेहतर था ताकि इन खजानों को जल्दी से अपनी ताकत में बदला जा सके। सप्तखड्ग अमर भवन खतरे से भरा था। केवल अपनी ताकत को अधिकतम करके ही वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट विशाल पत्थर के खंभे के पास उड़ा, लंबी तलवार वाले जादुई हथियार की मूठ को पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। हालांकि जैसे ही उसने इस 8वें विपत्ति स्तर के दिव्य अस्त्र को बाहर निकाला, एक विशाल हाथ जो आसमान को ढकने में सक्षम था अचानक आसपास की धुंध से उभरा और उस पर आ गिरा। इस विशाल हाथ में अपार शक्ति थी जो उसके हमलावर की भयानक ताकत को प्रदर्शित कर रही थी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट चौंक गया। हमले की अचानकता के कारण उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल अपना हाथ लहरा सकता था, जिससे उसके रास्ते को रोकने के लिए एक विशाल नीली ढाल पैदा हुई। धमाका! विशाल हाथ नीली ढाल से टकराया, जिससे एक बाहरी कर देने वाली गर्जना हुई। पफ! हालांकि विशाल नीली ढाल ने अधिकांश हमले को रोक दिया, फिर भी सफेद कपड़े पहने हुए विराट शक्तिशाली आफ्टर शॉक से हिल गया और उसके मुंह से खून बह निकला। आह! यह देखकर चंद्रिका, देवयानी, सारिका और अन्य लोग आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। युवा गुरु विराट, क्या आप ठीक हैं? हर कोई चिंतित होकर पूछते हुए विराट के पास दौड़ा। मैं ठीक हूं। सफेद कपड़े पहने हुए विराट ने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें उस दिशा में टिकी थीं जहां से विशाल हाथ ने वार किया था। उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था। तुम छोटे जानवर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वह लोगे जो वीरेंद्र के पास था। इस क्षण धुंध से एक ठंडी आवाज गूंज उठी। फिर एक आकृति चमकी और रक्तिम वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी सभी के सामने प्रकट हुआ। लोहिया! रक्तिम वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर देवयानी के चेहरे का भाव काफी बदल गया और वह सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। अपने सामने रक्तिम वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर देवयानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इतने वर्षों के बाद सप्तखड्ग अमर भवन में फिर से इस राक्षस का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। लोहिया ने देवयानी को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें श्वेत वस्त्रधारी विराट पर ठंडी नजरों से टिकी थीं। उसकी आंखें द्रुत शीतन हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने मूल रूप से सफेद कपड़े पहने हुए युवा को मारने और उससे 8वें विपत्ति स्तर के दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार को जब्त करने का इरादा किया था। लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह है कि सफेद कपड़े पहने युवा ने एक विशाल नीली ढाल, एक 7वीं विपत्ति स्तर का दिव्य अस्त्र तैयार किया जिसने उसके हमले को रोक दिया। इस नीली ढाल को देखकर लोहिया को तुरंत कई साल पहले की घटनाएं याद आ गईं। उस समय उसने इस ढाल को जब्त करने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्य गीतिका और वीरेंद्र के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा था। अंततः गीतिका और वीरेंद्र उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। वीरेंद्र ने एक चाल चली, गीतिका को अकेले छोड़ दिया ताकि वह उसे रोक सके, जबकि वह नीली ढाल के साथ भागने के लिए एक भागने वाले जादुई हथियार का उपयोग कर सके। दुर्भाग्य से भागने के लिए अपने जादुई हथियार का उपयोग करते समय वीरेंद्र हवा में एक आकृति से टकरा गया, जिससे उसका भागना विफल हो गया। भयानक प्रभाव ने उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, जिससे वह आसमान से नीचे गिर गया। लोहिया ने तुरंत वीरेंद्र का पीछा किया, केवल यह देखने के लिए कि वीरेंद्र के शरीर पर जो खजाना था वह गायब हो गया था। इस घटना ने लोहिया को क्रोधित कर दिया, जो पूरी तरह से मूर्ख महसूस कर रहा था। युद्ध में उसकी सारी मेहनत का फायदा अंततः किसी और को मिला। अब सफेद कपड़े पहने विराट को अपने हमले को रोकने के लिए विशाल नीली ढाल को बाहर निकालते हुए देखकर लोहिया तुरंत समझ गया कि वीरेंद्र का खजाना जिसने लिया था वह उसके सामने यह सफेद कपड़े पहना युवा था। इस छोटे से जानवर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसे बीच रास्ते में रोक ले। उसे अपने हमले को रोकने के लिए विशाल नीली ढाल निकालते हुए देखकर वह अभी भी पूरी तरह से अनजान था कि वीरेंद्र से चीजें किसने ली थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी समान रूप से गंभीर भाव के साथ लोहिया की ओर देखा। उसने कई वर्षों के बाद सप्तखड्ग अमर भवन में लोहिया से फिर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह लोहिया जैसे 7वें विपत्ति स्तर के विशेषज्ञ का कोई मुकाबला नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट अच्छी तरह जानता था कि उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर लोहिया अकेला आया होता तो यह प्रबंधनीय होता। यद्यपि वह अब लोहिया का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन चंद्रकांत, धवलराज, चंद्रिका, पुनीत और देवयानी ने हाल के वर्षों में काफी सुधार किया था। साथ मिलकर वे लोहिया से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर लोहिया के पास सहायक होते तो चीजें और अधिक परेशानी वाली होती। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट यह सोच रहा था, तेज हरकतों की एक श्रृंखला के साथ लोहिया के चारों ओर आकृतियां दिखाई दी। यह देखकर सफेद कपड़े पहने विराट का दिल फिर से बैठ गया। उसने सच में इसकी भविष्यवाणी की थी। लोहिया के पास सच में सहायक थे और वे काफी संख्या में थे। विराट ने लोहिया को घेरे हुए महारक्तिम किले के योद्धाओं पर नजर डाली। उनमें से 50 से अधिक थे। उनमें से एक 6ठे महाविपत्ति स्तर पर, 7 5वें महाविपत्ति स्तर पर, 20 से अधिक 4थे महाविपत्ति स्तर पर और 20 से अधिक 3रे महाविपत्ति स्तर पर थे। हालांकि विराट को सांत्वना देने वाली बात यह थी
कि लोहिया के बगल में छठे विपत्ति स्तर का योद्धा कोई और नहीं बल्कि मदन था। 20 से अधिक तीसरे विपत्ति स्तर के योद्धाओं में विराट ने एक परिचित व्यक्ति शीतला को भी पहचाना। हालांकि शीतला की स्थिति काफी गंभीर लग रही थी। इस समय शीतला थकी हुई थी, उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों ने अपनी पूर्व चमक लंबे समय से खो दी थी। उस समय शीतला एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी। उसका रूप चंद्रिका से कम नहीं था, लेकिन अब वह एक आत्माहीन चलती फिरती लाश की तरह लग रही थी। जब शीतला ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को फिर से देखा तो उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। उसकी बेजान आंखों में जीवन की एक हल्की सी चमक फिर से आ गई। जब उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखा, वह उसे खाली आंखों से घूरती रही। उसका दिल पश्चाताप से भरा था। अगर उसने तेजस पर्वत पर अपने प्रशिक्षण के दौरान उसे धोखा न दिया होता और उसके खिलाफ खड़ी न हुई होती तो शायद वह आज इस स्थिति में न होती। चंद्रिका को श्वेत वस्त्रधारी विराट के बगल में आत्मविश्वास से खड़े देखकर और फिर खुद को देखकर शीतला का पछतावा और बढ़ गया। चंद्रिका, जो दृढ़ता से श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ खड़ी थी, वह न केवल जीवित और अच्छी थी बल्कि उसने 5वें महाविपत्ति स्तर को भी पार कर लिया था। ऐसी उपलब्धि अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करने योग्य थी। इसके विपरीत वह स्वयं लोहिया का खिलौना बन गई थी। इन वर्षों में लोहिया का अनुसरण करते हुए उसे अकल्पनीय अपमान सहना पड़ा। लोहिया ने कभी भी उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया बल्कि केवल एक खिलौने की तरह, अपनी इच्छाओं को बाहर निकालने के एक उपकरण की तरह। उसने न केवल खुद उसका अपमान किया बल्कि उसके पीछे आने वाले महारक्तिम किले के योद्धाओं से भी उसके साथ खिलवाड़ करवाया और उसे अपमानित करवाया। ये पिछले कुछ वर्ष पूर्ण दुस्वप्न रहे हैं, निराशा का एक जीता जागता नरक। उसने अनगिनत बार आत्महत्या करने के बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से लोहिया के नियंत्रण में वह मर भी नहीं सकती थी। चंद्रिका ने भी इस समय महारक्तिम किले के योद्धा समूह में शीतला को देखा। जब उसने शीतला की सुन्न झोंबी जैसी अभिव्यक्ति देखी तो चंद्रिका को दया आ गई। कभी जोशीली शीतला के ऐसा हो जाने से उसकी पीड़ा वास्तव में दुखद थी। शीतला के विश्वासघात के लिए उसकी नफरत उस क्षण तुरंत गायब हो गई। तुम छोटे जानवर, आज्ञाकारी रूप से उस 8वें विपत्ति स्तर के दिव्य अस्त्र को सौंप दो और यह विशाल नीली ढाल भी, और मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दे सकता हूं। अन्यथा हम लोहिया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आत्मसमर्पण करवा सकते हो और मरने का इंतजार करवा सकते हो? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उपहास किया, यदि तुम्हारे पास कोई कौशल है तो उसे दिखाओ, मैं उसे ले लूंगा। इस स्थिति का सामना करते हुए उसके पास मौत तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महारक्तिम किले के योद्धाओं की शैली को देखते हुए भले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया हो, उसका अंत अच्छा नहीं हो सकता है। शायद लोहिया के हाथों में पड़ना मौत से भी बदतर होगा। हम्फ, तुम छोटे जानवर, तुम कारण नहीं सुनोगे, इसीलिए तुम्हें दंड का प्याला पीना होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर लोहिया की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपना हाथ घुमाया, श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर हथेली से वार किया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट का दिल कांप उठा। लापरवाही न करते हुए उसने जल्दी से लोहिया के हमले को रोकने के लिए अपनी विशाल नीली ढाल का इस्तेमाल किया। धमाका! शक्तिशाली हथेली का प्रहार विशाल नीली ढाल पर गिरा, जिससे एक और धरती को हिला देने वाली गर्जना हुई। इस बार हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट की बाहें एक बार फिर सुन्न हो गई थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था, वह पहली बार की तरह बुरी तरह घायल नहीं हुआ था क्योंकि वह तैयार था। चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज और अन्य लोग तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट के चारों ओर जमा हो गए। अपनी लंबी तलवारें और जादुई हथियार निकाल लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने का इरादा करते हुए लड़ने की मुद्रा ग्रहण कर ली। यह देखकर कि उसके हमलों को श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विशाल नीली ढाल का उपयोग करके 2 बार रोक दिया था, लोहिया के चेहरे का भाव कुछ बदसूरत हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल नीली ढाल की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में असाधारण थी। यह वास्तव में एक दूसरे विपत्ति स्तर की चींटी होकर खुद जैसे 7वें विपत्ति स्तर के विशेषज्ञ के हमले का सामना कर सकता था। लोहिया ने ठंडी सांस ली और अपने हाथ की लहर के साथ शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाली एक लंबी तलवार उसकी हथेली में दिखाई दी। इस लंबी तलवार वाले जादुई हथियार से निकलने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक 7वें विपत्ति स्तर का दिव्य अस्त्र था। लोहिया इतने लंबे समय से इस पत्थरों के जंगल में छिपा हुआ था और स्वाभाविक रूप से उसने कई मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की थीं। यह 7वें विपत्ति स्तर का दिव्य अस्त्र, लंबी तलवार का जादुई हथियार, उन खजानों में से एक था जो उसने वहां प्राप्त किया था। लोहिया को इस 7वें विपत्ति स्तर के दिव्य अस्त्र को निकालते हुए देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट का दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि लोहिया गंभीर होने वाला था। सूश! जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, प्रकाश की एक तेज धार उसकी ओर झपटी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने इसे रोकने के लिए अपनी नीली विशाल ढाल को तुरंत उठाया। धमाका! प्रकाश की तेज धार नीली विशाल ढाल से जोर से टकराई, जिससे एक भयानक अवशिष्ट ऊर्जा निकली। इस प्रहार से श्वेत वस्त्रधारी विराट और नीली विशाल ढाल पीछे की ओर उड़ गए। पफ! श्वेत वस्त्रधारी विराट खून का एक और घूंट थूकने से नहीं रोक पाया। लोहिया, जिसने 7वें विपत्ति स्तर के दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार का उपयोग किया था, उसने स्पष्ट रूप से अपनी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। भले ही उसके पास अधिकांश शक्ति को रोकने के लिए यह नीली विशाल ढाल थी, फिर भी उसे गंभीर प्रभाव का सामना करना पड़ा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एक 7वें महाविपत्ति स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में शक्तिशाली होता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट कड़वी मुस्कान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह अफसोस की बात है कि उसका निर्मल अवतार अभी तक बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 19वें स्तर को नहीं तोड़ पाया है, अन्यथा लोहिया उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? वह सीधे दिव्य पंख तलवार व्यूह के 4थे स्तर का उपयोग कर सकता है और शायद लोहिया को एक ही चाल में मार सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 19वें स्तर को तोड़ने से पहले उसका निर्मल अवतार लोहिया का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है कि आज वास्तव में एक बड़ी समस्या होने वाली है।
युवा गुरु विराट, मुझे इस विशाल ढाल को नियंत्रित करने में आपकी मदद करने दें। श्वेत वस्त्रधारी विराट को फिर से घायल देखकर चंद्रिका ने तुरंत कहा। चंद्रिका जी, भाई पुनीत, आप पहले जाइए, मैं लोहिया को रोकता हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों से फुसफुसाकर कहा। आज की स्थिति में उसे विश्वास नहीं था कि वह उनकी रक्षा कर पाएगा। उनकी सुरक्षा तो दूर की बात है, लोहिया की तलवार के खिलाफ उसका खुद का बचना भी अनिश्चित था। उसका निर्मल अवतार केवल एक शरीर था। उसकी मृत्यु हालांकि एक बड़ी क्षति थी, एक स्थायी मौत नहीं थी। लेकिन चंद्रिका और पुनीत उसके विपरीत कई शरीर नहीं रखते थे। उनकी मृत्यु वास्तव में उनका अंत होगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ रहूंगी। विराट की बातें सुनकर चंद्रिका ने दृढ़ता से घोषणा की। वह देख सकती थी कि विराट लोहिया का कोई मुकाबला नहीं था। अगर वे चले गए तो विराट को लोहिया का अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और वह सच में मारा जा सकता है। लोहिया 7वें महाविपत्ति स्तर का विशेषज्ञ, 6ठे महाविपत्ति स्तर के योद्धा, जल तत्व तपस्वी से कहीं बेहतर था। भाई विराट, आपको ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई कायर नहीं है जो मौत से डरते हैं, भले ही हम आज भाग न सकें। चलो एक साथ मरें। भाई विराट ने पिछले कुछ वर्षों में हमारी इतनी अच्छी देखभाल की है, अगर हम आज फिर से भागते हैं, भले ही हम जीवित रहें, हमारी अंतरात्मा परेशान होगी। पुनीत ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, लोहिया ने फिर से अपनी तलवार उन पर घुमा दी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास तलवार के प्रहार का सामना करने के लिए अपनी विशाल ढाल को एक बार फिर से उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बाहरी कर देने वाली गर्जना के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट एक बार फिर से मारा गया और उसने खून का एक घूंट थूक दिया। युवा गुरु विराट, अब अकेले लड़ने की कोशिश न करें, हमें आपकी मदद करने दें, चंद्रिका ने चिंतित होकर कहा। ठीक है, तो चलो मिलकर लोहिया से लड़ें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए सोचा और अंततः सिर हिलाया। चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट रूप से असंभव था कि वे आज अकेले भाग सकें। क्योंकि ऐसा ही था, तो चलो मिलकर लोहिया से लड़ें। तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विशाल नीली ढाल पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया, जिससे हर कोई इसमें अपना सच्चा सार डाल सके। तभी लोहिया की खूंखार तलवार फिर से टकराई। धमाका! तेज तलवार की रोशनी विशाल नीली ढाल से टकराई, जिससे एक और भयानक ऊर्जा का शॉक वेव निकला। हालांकि इस बार चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज, देवयानी और सारिका की मदद से भयानक प्रभाव उनके बीच वितरित हो गया, जिससे श्वेत वस्त्रधारी विराट पर प्रभाव बहुत कम हो गया। हालांकि हर किसी ने शक्तिशाली प्रभाव से एक हिंसक झटके को महसूस किया। अंततः उन्होंने इसका सामना किया। यह देखकर सभी खुश हो गए। विशाल नीली ढाल की सहायता से यह समूह एक साथ काम करते हुए लोहिया के हमलों का सामना कर सकता था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट दूसरों की तरह आशावादी नहीं था। लोहिया अकेला नहीं था, उसके पास कई सहायक थे। अगर लोहिया को एहसास हुआ कि वह उन्हें अकेले नहीं संभाल सकता, तो वह अनिवार्य रूप से महारक्तिम किले के योद्धाओं को बुलाएगा। वह उनका वास्तव में खतरनाक क्षण होगा। अगर यह केवल लोहिया होता, तो विशाल नीली ढाल के साथ वे उससे लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर महारक्तिम किले के योद्धा लड़ाई में शामिल हो गए, तो उनकी स्थिति खतरनाक हो जाएगी। यह देखकर कि उसके शक्तिशाली प्रहार अभी भी अवरुद्ध हैं, लोहिया का चेहरा पीला पड़ गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट को तुरंत हराने में असमर्थ लोहिया ने पहले दूसरों से निपटने का फैसला किया। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट से निपटने से पहले चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज और अन्य लोगों से निपटेगा। इन लोगों की मदद के बिना सफेद कपड़े पहने विराट शायद ही अकेले ज्यादा देर तक टिक पाए। तुरंत लोहिया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट पर हमला करना बंद कर दिया और इसके बजाय चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत और अन्य को निशाना बनाया। दुर्भाग्य से, चाहे उसने किसी पर भी हमला किया हो, वह हमेशा विशाल नीली ढाल द्वारा अवरुद्ध किया गया था। ढाल इतनी विशाल थी कि वह आसानी से सभी को ढांक लेती थी। लोहिया संभवतः उन पर हमला करने के लिए इसे बाएं पास नहीं कर सकता था। यह देखकर लोहिया का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। हमला करो, उन सभी को नीचे गिराओ, लोहिया ने अपना हाथ लहराते हुए चिल्लाकर कहा। लोहिया के आदेश के तहत महारक्तिम किले के योद्धाओं ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और अन्य लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मदन को भी लड़ाई में शामिल होना पड़ा। उनमें से केवल शीतला ही अलग खड़ी रही, लड़ाई में शामिल नहीं हुई। इन वर्षों में उसे जो अपमान सहना पड़ा था, उसने बहुत पहले ही शीतला को दुखी और अपने आसपास की हर चीज के प्रति उदासीन छोड़ दिया था। उसे परवाह नहीं थी कि कौन जीता या कौन हारा, कौन जीवित रहा या कौन मर गया। हालांकि इस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शीतला के लिए एक तीसरे महाविपत्ति स्तर की योद्धा के रूप में युद्ध में शामिल होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब महारक्तिम किले के योद्धा मैदान में शामिल हुए, तो स्थिति तुरंत बदल गई। श्वेत वस्त्रधारी विराट और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित नीली विशाल ढाल अधिक से अधिक एक दुश्मन से ही बचाव कर सकती थी। जब वे लोहिया के हमलों को सीधे रोक रहे थे, तो वे ढाल का उपयोग महारक्तिम किले के अन्य योद्धाओं से बचाव के लिए नहीं कर सकते थे। महारक्तिम किले के योद्धाओं से घिरे होने के कारण सभी की स्थिति अनिश्चित थी। जल्द ही चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज, देवयानी और सारिका महारक्तिम किले के योद्धाओं के हमले से घायल हो गए। हालांकि इन महारक्तिम किले के योद्धाओं की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, लेकिन अब हर किसी की अधिकांश शक्ति लोहिया के हमलों से बचाव पर केंद्रित थी, जिससे महारक्तिम किले के योद्धाओं से निपटने के लिए बहुत कम जगह बची थी। इसके अलावा यद्यपि ये महारक्तिम किले के योद्धा व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या भारी थी। ऐसा लग रहा था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो महारक्तिम किले के योद्धाओं से अभिभूत होने से पहले वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। धमाका! विशाल नीली ढाल पर फिर से लोहिया की भयंकर तलवार का प्रहार हुआ। इस भयानक शक्ति के प्रभाव ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तभी कई चमकती हुई चौड़ी तलवारें चंद्रिका की ओर झपटीं। यह देखकर चंद्रिका का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, मैं बर्बाद हो गई। लोहिया के पिछले हमले से हिल जाने के कारण उसका खून खौल रहा था, जिससे वह हमलों से बचाव करने में असमर्थ थी।
ठीक उसी समय जब चंद्रिका ने सोचा कि वह बर्बाद हो गई है, एक तलवार हम की आवाज के साथ बज उठी। अनगिनत लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां एक ही पल में हवा से प्रकट हुईं, जो चंद्रिका को घेरने वाले महारक्तिम किले के योद्धाओं की ओर शूटिंग कर रही थीं। तलवारों की घनी बारिश के तहत चंद्रिका पर हमला करने वाले महारक्तिम किले के योद्धाओं को इन लंबी तलवारों और जादुई कलाकृतियों ने तुरंत कीमा बना दिया। ये लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां चंद्रिका को घेरने वाले उन महारक्तिम किले के योद्धाओं को मारने के बाद समाप्त नहीं हुई थीं। उन्होंने महारक्तिम किले के अन्य योद्धाओं पर हमला करना जारी रखा। इन लंबी तलवारों और जादुई कलाकृतियों ने एक अत्यंत घना तलवार व्यूह बनाया, जो महारक्तिम किले के योद्धाओं को घेरे हुए था। आहा! इन लंबी तलवारों और जादुई कलाकृतियों के हमले के तहत महारक्तिम किले के योद्धा तुरंत सतर्क हो गए। महारक्तिम किले के कई योद्धाओं के शरीर इन लंबी तलवारों और जादुई कलाकृतियों से छिद गए थे या वे कीमा बन गए थे। अकेले हमलों की इस लहर ने तुरंत महारक्तिम किले के तीसरे महाविपत्ति स्तर के सभी योद्धाओं और चौथे महाविपत्ति स्तर के आधे योद्धाओं को मार डाला। जब तक महारक्तिम किले के योद्धाओं को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उन्होंने तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट और उसके समूह पर अपना हमला छोड़ दिया और अपना बचाव करने के लिए जल्दबाजी में अपने जादुई हथियार लहराने लगे। यह देखकर सभी खुश हो गए। वे यह कैसे भूल सकते थे कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास ऐसा तुर्क का पत्ता था। अगर वह महारक्तिम किले के सभी योद्धाओं को मारने के लिए इस तलवार व्यूह का उपयोग कर सकता है, तो उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट दूसरों की तरह आशावादी नहीं था। उसकी हत्या की चाल में इतनी विनाशकारी शक्ति तभी थी जब उसने उन्हें सतर्क कर दिया था। एक बार जब महारक्तिम किले के योद्धा ठीक हो गए, तो फिर से ऐसा विनाशकारी प्रभाव प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा इस झटके के बाद लोहिया और महारक्तिम किले के योद्धा निश्चित रूप से अपनी रणनीति बदल देंगे और अपने बिखरे हुए हमलों को जारी नहीं रखेंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा नियंत्रित दिव्य पंख तलवार व्यूह के हमले के तहत महारक्तिम किले के योद्धाओं को हुए भारी नुकसान को देखकर लोहिया का चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। फिर उसने महारक्तिम किले के सभी योद्धाओं को बुलाया। जैसा कि विराट ने भविष्यवाणी की थी, लोहिया ने वास्तव में अपनी रणनीति बदल दी। श्वेत वस्त्रधारी विराट को महारक्तिम किले के योद्धाओं को फिर से मारने के लिए अपनी लंबी तलवार वाले जादुई हथियारों का उपयोग करने से रोकने के लिए लोहिया ने उन्हें उस पर हमला करने के लिए चक्कर नहीं लगाने दिया। इसके बजाय उसने उन्हें अपने बगल में खड़ा किया और एक साथ विशाल नीली ढाल पर हमला किया। यह छोटा जानवर, क्या वह इस विशाल नीली ढाल की शक्तिशाली रक्षा पर भरोसा नहीं कर रहा है? तब मैं बस उन्हें झटका देकर मार डालूंगा। इन महारक्तिम किले के योद्धाओं के संयुक्त हमले के तहत श्वेत वस्त्रधारी विराट और उनके समूह पर विशाल नीली ढाल का सामना करने का दबाव नाटकीय रूप से बढ़ गया। धमाका, धमाका, धमाका। हर हमला एक अतुलनीय रूप से भारी पहाड़ के नीचे दबने जैसा था। इस खूंखार हमले में सभी के मुंह से खून बह निकला। इस भयानक हमले से हर कोई गंभीर रूप से घायल हो गया था। भले ही उन्होंने नवजीवन संजीवनी गोली ले ली थी, लेकिन उनके ठीक होने की गति उस दर के साथ नहीं रह सकती थी जिस गति से उनकी चोटें खराब हो रही थीं। इस दर पर वे सभी अंततः शॉक वेव से मारे जाएंगे। श्वेत वस्त्र में विराट ने अपनी ईश्वरीय चेतना के साथ अपनी जादुई तलवारों में हेरफेर किया और महारक्तिम किले के योद्धाओं पर एक बार फिर से हमला करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से इस बार लोहिया द्वारा उनकी रक्षा करने के कारण वह सफल नहीं हो सका। उसने अपार प्रयास किया। चौथे महाविपत्ति स्तर पर महारक्तिम किले के केवल कुछ योद्धाओं को मारने का प्रबंध किया। इसके अलावा लोहिया ने अपनी कई जादुई तलवारों को आधा काटने के लिए अपने 7वें महाविपत्ति स्तर के दिव्य अस्त्र लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। अब उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। यह देखकर सभी का दिल बैठ गया। क्या वे सच में आज यहां मरने वाले थे? हालांकि उन्हें क्रोध और निराशा महसूस हो रही थी, लेकिन इस स्थिति के सामने वे पूरी तरह से असहाय थे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जेल के सैनिक तुरंत खून और झाग के बादल में फट गए। स्वर्ण ज्वाला पर्वत भंजक क्रॉसबो योद्धाओं को मार पाया। इसके अलावा लोहिया ने अपने सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार का उपयोग करके उसकी कई जादुई तलवारों को बीच से काट दिया था। अब उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। ये देखकर सबके दिल बैठ गए। क्या वे सचमुच आज यहां मरने वाले थे? यद्यपि उनके भीतर आक्रोश की लहर दौड़ रही थी, लेकिन इस स्थिति के सामने वे पूरी तरह से असहाय थे। हा हा हा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास यह विशाल नीली ढाल है? अंत में तुम मौत से नहीं बच सकते। श्वेत वस्त्रधारी विराट और अन्य लोगों को अपने और महारक्तिम किले के योद्धाओं के संयुक्त हमले के तहत गंभीर रूप से घायल और खून थूकते हुए देखकर लोहिया अहंकार से हंसा। चींटियों का झुंड मुझसे टकराने की जरूरत करता है। सच में अपनी औकात भूल गए हो। लोहिया की बातें सुनकर हर कोई केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। इस क्षण उनमें लोहिया की बातों का जवाब देने की कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन ठीक उसी समय जब सबको लगा कि उनकी मौत निश्चित है, अचानक एक बदलाव हुआ। मदन, जो लोहिया के साथ मिलकर उन पर हमला कर रहा था, उसने अचानक अपनी लंबी तलवार घुमाई और उसे लोहिया की छाती में घोंप दिया। इस अचानक हुए हमले ने सबको स्तब्ध कर दिया। क्या मदन महारक्तिम किले का सदस्य नहीं था? वह लोहिया पर हमला क्यों कर रहा था? लोहिया भी इस अप्रत्याशित घटना से उतना ही हैरान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मदन उस पर पीछे से वार करेगा। अचानक हुए इस प्रहार से वह खुद को बचा भी नहीं पाया और मदन की तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई। मदन, क्या तू पागल हो गया है? तेरी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? लोहिया ने मदन को घूरते हुए क्रोध और सदमे में चिल्लाकर कहा। लोहिया के सवालों के सामने मदन चुप रहा। जब उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को भयानक संकट में देखा, तो वह और संकोच नहीं कर सका। अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो श्वेत वस्त्रधारी विराट सच में लोहिया के हाथों मारा जाएगा। विराट ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था।
वह बस चुपचाप खड़े होकर यह सब नहीं देख सकता था। इसके अलावा जब विराट ने उसे अपने अधीन किया था तो उसने उसकी आत्मा में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिबंध लगा दिया था। अगर विराट की मृत्यु हो गई तो वह भी जीवित नहीं बचेगा। चूंकि उसे वैसे भी मरना ही था तो क्यों न वह लड़कर मरे। अगर वह लोहिया को मार सके तो वह और श्वेत वस्त्रधारी विराट दोनों बच जाएंगे और उन्हें बड़ा श्रेय मिलेगा और विराट से इनाम भी मिलेगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षण में मदन ने पलटवार करने का विकल्प चुना। सौभाग्य से उसका हमला सफल रहा। मदन ने अपनी लंबी तलवार निकाली लोहिया का काम तमाम करने के इरादे से, लेकिन उसी क्षण लोहिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मदन पर वार कर दिया। तलवार की तेज रोशनी मदन की ओर झपटी। इस प्रहार में लोहिया का पूरा क्रोध और भयानक शक्ति समाहित थी। यह ठीक नहीं है, यह देखकर मदन मन ही मन घबरा गया। लोहिया का प्रहार इतना भयानक था कि वह उसका सामना नहीं कर सकता था। मदन तेजी से पीछे हटा, प्रहार से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार किसी साए की तरह उसके पीछे आ गई। सर्र! एक तेज रोशनी ने मदन के शरीर को चीर दिया। मदन का शरीर अचानक अकड़ गया और अगले ही पल उसका शरीर दो टुकड़ों में कट गया। यद्यपि मदन का गुप्त हमला सफल रहा, फिर भी वह लोहिया के हाथों मरने से नहीं बच सका। जानवर कहीं के, तेरी मुझ पर पीछे से वार करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे एक ही वार में मारना बहुत आसान मौत है। लोहिया ने मदन के शरीर को आसमान से दो टुकड़ों में गिरते हुए देखा और उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध था। मदन को मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। लोहिया मुड़ा श्वेत वस्त्रधारी विराट और अन्य लोगों पर एक और हमला करने के इरादे से, लेकिन ठीक इसी समय एक अविश्वसनीय रूप से तेज रोशनी अकल्पनीय गति से उसकी ओर आई। इस भयानक गति ने लोहिया को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया और वह बाण उसके आर पार हो गया। लोहिया ने अपना सिर झुकाया, अपनी छाती में हुए उस विशाल छेद को घूरते हुए उसका चेहरा अविश्वास से विकृत हो गया। तुमने सच में पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल कर ली है। लोहिया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरा। उसकी आंखों में आतंक और अविश्वास भरा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विराट ने पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल कर ली है। और तो और उसने पवन देव बाण विद्या के दूसरे खंड में महारत हासिल कर ली थी। यह कैसे हो सकता है? पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल करने की कठिनाई जग जाहिर थी। यह छोटा सा जानवर इसमें कैसे महारत हासिल कर सकता है? और वह तो बस द्वितीय विपत्ति लोक का एक मामूली सा कीड़ा था। वह पवन देव बाण विद्या को इतने उच्च स्तर तक कैसे साध सकता है? उस भयानक बाण के प्रहार से उसे अकल्पनीय चोटें आई थीं। इस क्षण लोहिया और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह दूर क्षितिज की ओर लड़खड़ाते हुए भाग निकला। अपनी वर्तमान चोटों के साथ उसने अपनी लड़ने की पूरी क्षमता खो दी थी। वह शायद द्वितीय विपत्ति लोक के किसी योद्धा को भी नहीं हरा सकता था। अगर वह यहां और रुका तो उसकी मौत निश्चित थी। जब उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपनी पवन देव बाण विद्या का उपयोग करते हुए देखा, जिसने एक ही बाण से लोहिया को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तो महारक्तिम किले के अन्य योद्धा हक्के बक्के रह गए। लोहिया को भागते हुए देखकर बचे हुए योद्धाओं की ओर रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वे सभी दिशाओं में भागने लगे। इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर लोहिया के भागने के रास्ते से अलग दिशा चुनी ताकि वे विराट के हाथों न मारे जाएं। पलक झपकते ही लोहिया और महारक्तिम किले के योद्धा पूरी तरह से गायब हो गए। विराट जी, आप सच में अद्भुत हैं। आप लोहिया जैसे सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी गंभीर रूप से घायल करके भगाने में सफल रहे। लोहिया और अन्य लोगों को भागते देखकर चंद्रिका ने उत्साह से कहा। इस बार वे फिर से मौत के मुंह से बच निकले थे। शुरू में उसे लगा था कि इस बार उनकी मौत निश्चित है। अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण मोड़ पर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक बार फिर चमत्कार कर दिया और लड़ाई का रुख ही बदल दिया। हालांकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक हल्की सी चटक की आवाज सुनाई दी। श्वेत वस्त्रधारी विराट के हाथ में उड़न मेघ धनुष पल भर में टूटकर राख में बदल गया। उसी समय श्वेत वस्त्रधारी विराट के शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं और उन दरारों से लगातार खून बहने लगा। पलक झपकते ही श्वेत वस्त्रधारी विराट खून से लथपथ हो गया। उसकी हालत बेहद दयनीय लग रही थी। विराट जी, आपको क्या हुआ? यह देखकर चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज और अन्य लोग सदमे में आ गए। विराट ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अपनी चोटों को ठीक करने लगा। पवन देव बाण विद्या के दूसरे खंड का उपयोग करके उस बाण को चलाने से यद्यपि उसने लोहिया को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन विराट को खुद भी एक भयंकर आघात सहना पड़ा था। उसकी चोटें अब बहुत गंभीर थीं। अगर कोई हल्की सी बाहरी शक्ति भी उससे टकराती तो उसका पूरा शरीर टूटकर बिखर सकता था। इसलिए विराट ने नवजीवन संजीवनी गोली निकालकर खाने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि इससे उसकी चोटें और बढ़ जाएंगी और उसका शरीर ढह जाएगा। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ पवन देव बाण विद्या के दूसरे खंड के प्रारंभिक स्तर का उपयोग करना उसके लिए संभव था, लेकिन दूसरे खंड के पूर्ण स्तर का उपयोग करना उसके शरीर की क्षमता से परे था। इस त्रुप के पत्ते का उपयोग करना उसके निर्मल अवतार के लिए बेहद खतरनाक था। यह बहुत संभव था कि दुश्मन को मारते समय उसका निर्मल अवतार भी उस तीव्र आघात के कारण नष्ट हो जाए। जब उसने इस प्रहार का उपयोग किया तो पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र उड़न मेघ धनुष भी उस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सका और राख में बदल गया। उसने जो आघात सहा था उसकी गंभीरता अकल्पनीय थी। हालांकि इस त्रुप के पत्ते का उपयोग करने के गंभीर परिणामों को जानने के बावजूद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः इसे चुनने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह इस त्रुप के पत्ते का उपयोग नहीं करता तो वह लोहिया और महारक्तिम किले के योद्धाओं की घेराबंदी में निश्चित रूप से मारा जाता। इसके अलावा न केवल उसका निर्मल अवतार मारा जाता, बल्कि चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत और अन्य लोग भी लोहिया और महारक्तिम किले के अन्य योद्धाओं के हाथों मारे जाते। इसलिए जब मदन ने एक गुप्त हमला किया और उसके लिए वह छोटा सा अवसर पैदा किया, तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रहार को अंजाम दिया। इससे पहले लोहिया के लगातार हमलों के कारण उसे अपनी पवन देव बाण विद्या का उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला था। अगर मदन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उसका भी आज अंत हो जाता।
दुर्भाग्य से जहां मदन ने उसके लिए यह मौका बनाया था, वहीं वह खुद लोहिया के हाथों मारा गया, जिससे विराट को गहरा पछतावा और दुख हुआ। उसके सामने आत्मसमर्पण करने के बाद मदन काफी वफादार रहा था और लगन से उसके आदेशों का पालन करता था। यद्यपि मदन मूल रूप से महारक्तिम किले का था, लेकिन विराट उसे पहले ही अपना मान चुका था। इस क्षण मदन उसे बचाने के लिए मर गया था और विराट स्वाभाविक रूप से अत्यधिक दुख और पीड़ा महसूस कर रहा था। यह देखकर कि विराट की चोटों में सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, चंद्रिका के भीतर चिंता और घबराहट की लहर दौड़ गई। उसने तृतीय विपत्ति स्तर की एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे उसके होंठों के पास ले जाकर पूछा, विराट जी, यह एक नवजीवन संजीवनी गोली है, क्या आप इसे अब खा सकते हैं? चंद्रिका की बात सुनकर विराट ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने चंद्रिका द्वारा दी गई गोली की ओर देखा, फिर अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। उसे केवल इस बात का डर था कि गोली निकालने के लिए हिलने डुलने से उसकी चोटें बढ़ जाएंगी और उसका शरीर ढह जाएगा। ऐसा नहीं था कि वह इसे खा नहीं सकता था। अब जब चंद्रिका ने उसे यह गोली दे दी थी, तो वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। गोली निगलने के बाद विराट की चोटें धीरे धीरे बिगड़ना बंद हो गईं और धीरे धीरे ठीक होने लगीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट के शरीर की दरारों को पूरी तरह से ठीक होने में एक पूरा दिन लग गया। हालांकि इससे केवल उसकी बाहरी चोटें ही ठीक हुई थीं। उसकी अंदरूनी चोटें अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर थीं। तृतीय विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली के शक्तिशाली औषधीय प्रभावों के बावजूद उसके ठीक होने की गति इतनी धीमी थी, जो उसकी चोटों की गंभीरता को दर्शाती थी। जब उसकी शारीरिक चोटें ठीक होने लगीं, तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक और तृतीय विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए एक तृतीय विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। गोली खाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करके ठीक होने लगा। यह देखकर चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसकी रक्षा करते हुए चुपचाप उसके पास खड़े रहे। उन्होंने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी खुद की चोटों को ठीक करने के लिए नवजीवन संजीवनी गोलियां खाईं। इस लड़ाई में वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोहिया अपने भारी घावों को घसीटते हुए अंततः आधे दिन तक उड़ने के बाद और टिक नहीं सका। उसकी चोटें भड़क उठीं और वह आसमान से गिर पड़ा। लोहिया ने पीछे मुड़कर देखा और यह देखकर कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने राहत की सांस ली, कुछ उपचार की गोलियां निकालीं और अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करके ठीक होने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दुर्भाग्य से श्वेत वस्त्रधारी विराट के बाण ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था और उपचार की गोलियों के बावजूद उसके ठीक होने की गति अभी भी बहुत धीमी थी। जैसे ही लोहिया ठीक होने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसने अचानक अपने बगल में कदमों की आहट सुनी। लोहिया चौंक गया और जल्दी से अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह शीतला थी, जो उसका पीछा करते हुए उसके सामने प्रकट हुई थी। यह देखकर कि वह शीतला थी, लोहिया ने राहत की एक हल्की सांस ली। उसी समय वह गुस्से की एक लहर को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। इस बार न केवल मदन ने उसे धोखा दिया, एक महत्वपूर्ण क्षण में उस पर गुप्त हमला किया, बल्कि महारक्तिम किले के अन्य योद्धाओं ने भी उसे गंभीर रूप से घायल होने पर छोड़ दिया। सभी अपनी जान बचाने के लिए अकेले भाग गए। कोई एक भी उसकी देखभाल करने नहीं आया। अंत में वह शीतला ही थी जो उसके पास रुकी, जिससे उसे कुछ सांत्वना मिली। एक बार जब वह ठीक हो जाएगा, तो वह उन कमीनों से एक एक करके हिसाब चुकता करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। शीतला, तुम सही समय पर आई हो। मुझे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एकांतवास में जाना होगा। तुम पास ही रुकना और मेरी रक्षा करना, लोहिया ने शीतला की ओर देखते हुए कहा। हालांकि शीतला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और इसके बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक लंबी तलवार का जादुई अस्त्र निकाल लिया। यह देखकर लोहिया चौंक गया। उसने शीतला को अत्यधिक क्रोध से देखा और पूछा, शीतला, तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूं? लोहिया की बात सुनकर शीतला अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। लोहिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहती हूं? इन वर्षों में लोहिया ने उसे अनगिनत अपमान सहने के लिए मजबूर किया था, जिससे उसे अकल्पनीय पीड़ा हुई थी। उसने लंबे समय से उसके लिए एक गहरा नफरत का भाव पाला हुआ था। दुर्भाग्य से लोहिया की ताकत बहुत अधिक थी। वह उससे बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके हाथों वह मर भी नहीं सकती थी। लेकिन अब भगवान की आंखें खुली थीं और उसे आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया था। शीतला, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मत भूलो, तुम पर मेरा प्रतिबंध लगा है। अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगी। पागल सी लग रही शीतला को देखकर लोहिया घबरा गया और जल्दी से चेतावनी देते हुए चिल्लाया। लोहिया की बात सुनकर शीतला ने अपनी पागलों जैसी हंसी रोक दी। उसकी आंखें नाराजगी से भरी थीं और वह उसे घूर रही थी। उन जहरीली आंखों में देखकर लोहिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लोहिया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अब जीने या मरने की परवाह है? शीतला ने लोहिया को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। इन ठंडे शब्दों को सुनकर लोहिया के भीतर एक सिहरन रेंग गई। शीतला पागल हो गई थी। इस पागल औरत को शायद अपने कार्यों के परिणामों की परवाह नहीं थी। उसने और देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत शीतला के शरीर के भीतर के प्रतिबंधों को सक्रिय कर दिया। हालांकि शीतला ने स्पष्ट रूप से इस चाल का अनुमान लगा लिया था। ठीक उसी समय जब वह कार्रवाई करने वाला था, शीतला ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और उसके सिर पर वार किया। लोहिया की चोटें पहले से ही गंभीर थीं। तलवार से बचने के लिए उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। रोशनी की एक चमक हुई और लोहिया का सिर उसकी गर्दन से कटकर गिर गया। जैसे ही असीम अंधकार छाने लगा, लोहिया के दिल में अंतहीन नफरत उठने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शीतला के हाथों मरेगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो उसे इस दुष्ट औरत को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। मरते दम तक लोहिया को अपने की पर कोई पछतावा नहीं था और न ही उसे यह विश्वास था कि उसकी क्रूरता के कारण यह परिणाम सामने आया है। अगर उसने शीतला को अपनी वासना का शिकार बनाने के बजाय केवल उसके कौमार्य को ही छीना होता और उसे बेतहाशा अपमानित करने के लिए एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल न किया होता,
तो शीतला इतनी दूर नहीं जाती और उसके साथ मरने के लिए तैयार नहीं होती। जिस क्षण लोहिया का सिर कटा, शीतला की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। आखिरकार उसने अपने हाथों से उस दरिंदे को मार डाला और अपना बदला ले लिया। लोहिया का सिर कटने के बाद शीतला के शरीर के भीतर के प्रतिबंध तुरंत फूट पड़े और जल्द ही उसकी जीवन शक्ति बुझ गई। हालांकि इस दृश्य के सामने शीतला ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी चोटों को मूल रूप से ठीक होने से पहले पूरे 3 दिनों तक आराम किया। वह मदन की लाश के पास गया। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मदन के दोनों टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ा, जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और मदन को दफना दिया। मदन उसे बचाने के लिए मर गया था और विराट स्वाभाविक रूप से उसे मरने के बाद जंगल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता था। चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, धवलराज और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा। उनके दिल जटिल भावनाओं से भर गए। कहा जा सकता है कि उनका जीवन महारक्तिम किले के इस योद्धा द्वारा बचाया गया था, क्योंकि अगर मदन ने अवसर पैदा नहीं किया होता तो विराट भी अपनी पवन देव बाण विद्या का घातक प्रहार करने का मौका चूक जाता। हालांकि वे इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि मदन अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गया और उसने लोहिया पर हमला क्यों किया, लेकिन उनमें श्वेत वस्त्रधारी विराट से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। इस मामले में विराट का कोई रहस्य शामिल होना चाहिए। अगर उन्होंने पूछा और अनजाने में उसे नाराज कर दिया तो वे गंभीर मुसीबत में पड़ जाएंगे। वास्तव में न केवल मदन का आखिरी समय में पाला बदलना, बल्कि यह सवाल भी उतना ही पेचीदा था कि सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र विशाल नीली ढाल विराट के हाथों में कैसे आई। यह नीली ढाल वीरेंद्र के पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह विराट के हाथों में थी और वीरेंद्र के भाग्य का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मदन के शरीर को दफना दिया तो चंद्रकांत ने अचानक बोलना शुरू किया। विराट जी, बेहतर होगा कि आप अपनी विशाल नीली ढाल का रहस्य बहुत से लोगों को न बताएं। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी निगाह देवयानी पर पड़ी। देवयानी श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शिष्या थी। अगर उसने इस मामले के बारे में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के उच्च अधिकारियों को बता दिया तो यह विराट के लिए बहुत बुरा होगा। एक बार जब श्रवण वर्षा विद्यापीठ के उच्च अधिकारियों को पता चल गया कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने वीरेंद्र को मार डाला है तो वे शायद उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सबसे अच्छा समाधान देवयानी को मारना था। जब तक देवयानी को मार दिया जाएगा तब तक श्रवण वर्षा विद्यापीठ को इस बारे में पता नहीं चलेगा और उनके श्वेत हिम संप्रदाय के लोग इस रहस्य को कभी स्वेच्छा से उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट सप्त खड्ग अमर भवन का पता लगाने के इस अभियान में उनके श्वेत हिम संप्रदाय की टीम में शामिल हुआ था। अगर श्रवण वर्षा विद्यापीठ को इस बारे में पता चला तो उनके श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा भी फंस जाएंगे। चंद्रकांत की बात सुनकर देवयानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे खींच लिया। वह स्वाभाविक रूप से चंद्रकांत के शब्दों के पीछे का अर्थ समझती थी। वास्तव में जब उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र नीली ढाल निकालते देखा था तो उसे एक अस्पष्ट संदेह था कि वीरेंद्र शायद पहले ही श्वेत वस्त्रधारी विराट के हाथों मारा जा चुका है, वरना श्वेत वस्त्रधारी विराट वीरेंद्र से नीली ढाल कैसे ले सकता था। उस क्षण से वह बेचैनी से भर गई थी। वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शिष्या थी और अब जबकि वह श्वेत वस्त्रधारी विराट का रहस्य जानती थी तो क्या वह इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए उसे मार देगा। और अब उसका सबसे बड़ा डर अंततः चंद्रकांत द्वारा सामने लाया गया था। इस क्षण देवयानी अत्यधिक भय से भर गई थी। चंद्रकांत की बात सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी देवयानी की ओर देखा। विराट जी, मैं वादा करती हूं, मैं आपका रहस्य उजागर नहीं करूंगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपनी ओर देखते हुए पाकर देवयानी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। विराट ने देवयानी को देखा, वह पूरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा डर से भरा था, उसकी सुंदर आंखें विनती कर रही थीं। उसने उसे कुछ देर तक घूरा, अंत में आह भरी और कहा, डरो मत, मैं अपना राज छुपाने के लिए तुम्हें नहीं मारूंगा। विराट जी। विराट की बात सुनकर चंद्रकांत ने त्योरियां चढ़ाईं। देवयानी को जीवित रखना विराट के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा था। यह बुद्धिमानी नहीं थी। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। आखिरकार देवयानी हमारी दोस्त है। एक छोटे से संदेह और अनुमान के लिए उसकी जान जोखिम में क्यों डालें। विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यद्यपि विराट दुश्मनों को मारने में क्रूर और निर्णायक था, लेकिन वह निर्दोषों को अंधाधुंध नहीं मारेगा। देवयानी ने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था और केवल एक संदेह के आधार पर उसकी जान लेना ऐसा कुछ था जो विराट कभी नहीं करेगा। धन्यवाद विराट जी। विराट की बात सुनकर देवयानी कांप उठी। वह अपनी गहरी कृतज्ञता के आंसू नहीं रोक पाई। उसी क्षण वह विराट के सामने घुटनों के बल बैठ गई, गहराई से सिर झुकाया और बार बार उसका धन्यवाद किया। अगर कोई जीवित रह सकता है तो कोई मरना नहीं चाहता। वह स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से आभारी थी कि विराट ने उसे बख्श दिया था। देवयानी, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है और मैं बिना किसी कारण के तुम्हारी जान नहीं लूंगा। हालांकि मैं देवयानी से अपना वादा निभाने के लिए भी कहता हूं, अन्यथा हम अब से दुश्मन होंगे। निर्दोष लोगों को अंधाधुंध न मारना विराट की सीमा रेखा और उसका सिद्धांत था। विराट जी, आश्वस्त रहें, मैं बिल्कुल भी आपका रहस्य उजागर नहीं करूंगी। देवयानी ने तुरंत उसे आश्वासन दिया। यह सबसे अच्छा है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया। देवयानी का आश्वासन मिलने के बाद विराट ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। उसने न तो देवयानी को उसे रोकने के लिए स्वर्गीय मार्ग की शपथ दिलाई और न ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाया। देवयानी सप्त खड्ग अमर भवन में उनके साथ कई वर्षों से थी। आखिरकार वह एक साथी थी, दुश्मन नहीं। विराट बिना किसी कारण के एक साथी के साथ ऐसा करने को तैयार नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवार संप्रदाय के पास अब आत्मरक्षा की पर्याप्त क्षमता थी। यहां तक कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ जैसी विशाल शक्ति के खिलाफ भी
भले ही यह मामला उजागर हो जाए, विराट श्रवण वर्षा विद्यापीठ द्वारा बदला लेने से नहीं डरता था। इसके अलावा उसने पहले ही महारक्तिम किले से दुश्मनी मोल ले ली थी। अगर एक और श्रवण वर्षा विद्यापीठ भी जुड़ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना अगर तलवार संप्रदाय अभी भी उतना ही कमजोर होता जितना कुछ साल पहले था, तो विराट भले ही वह देवयानी को नहीं मारता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो करता ही। कम से कम वह देवयानी की आत्मा में एक प्रतिबंध लगाता और फिर उसे तब हटाता जब तलवार संप्रदाय की ताकत श्रवण वर्षा विद्यापीठ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हो जाती। लेकिन तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। यह देखकर चंद्रकांत ने मन ही मन आह भरी। विराट हर तरह से अच्छा था, सिवाय इसके कि वह कभी कभी थोड़ा ज्यादा नरम दिल हो जाता था। देवयानी को जीवित रखना अपने लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा छोड़ना था जो किसी भी समय फूट सकता था। हालांकि चूंकि विराट पहले ही अपना निर्णय ले चुका था, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सकता था। चंद्रकांत जानता था कि इस बार उसने देवयानी के साथ एक बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन चंद्रकांत को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अगर उसे फिर से चुनना पड़े तो वह फिर भी ऐसा ही करेगा। विराट ने उस पर बहुत उपकार किया था, उस पर भी और उसकी बेटी चंद्रिका पर भी। यद्यपि चंद्रकांत शायद ही कभी मौखिक रूप से अपना आभार व्यक्त करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस उपकार के प्रति उदासीन था। विराट ने उस पर और उसकी बेटी चंद्रिका पर जो अपार कर्ज चढ़ाया था, उसे देखते हुए अपनी जान देकर भी उसे चुकाना अत्यधिक नहीं होगा। देवयानी के साथ केवल दुश्मनी की तो बात ही छोड़ दें। दोस्तों, मैं अभी आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। इसके बजाय मेरा इरादा यहां रुकने और कुछ समय के लिए एकांतवास में साधना करने का है। आप सब क्या सोचते हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सबकी ओर देखते हुए कहा। इस घटना के बाद विराट को सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर के खतरों का गहराई से एहसास हो गया था। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो शायद वे अगले सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से बचने के लिए इतने भाग्यशाली न हो। इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पहले बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 19वें स्तर तक पहुंचने का फैसला किया। विराट जी, जो भी निर्णय लेंगे मैं आपका समर्थन करूंगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बात सुनकर चंद्रिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं भी। विराट जी जहां भी जाएंगे मैं उनके पीछे चलूंगी। देवयानी ने भी जल्दी से कहा। विराट भाई, मुझे आपके निर्णय पर स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद्रकांत, धवलराज और सारिका को भी विराट के फैसले पर स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। इस लड़ाई के बाद उन्हें भी लगा कि सप्त खड्ग अमर भवन खतरों से भरा है। यह केवल सप्त खड्ग अमर भवन ही नहीं था जो खतरनाक था, बल्कि सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश करने वाले अन्य योद्धाओं से भी खतरा था। खैर, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए ऐसा ही करते हैं, विराट ने सिर हिलाकर कहा। वास्तव में भले ही उन्हें आपत्ति होती, विराट अपना फैसला नहीं बदलता। जब वे एक साथ यात्रा कर रहे थे तो दोस्ती के खातिर वह उनकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर वे रुकना नहीं चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे तो विराट उन्हें नहीं रोकता। चूंकि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए उन्हें अपने भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार होना होगा। विराट ने और कुछ नहीं कहा। वह एक पत्थर के खंभे के पास गया, पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। चंद्रिका, पुनीत, चंद्रकांत, देवयानी, धवलराज और सारिका ने भी एकांतवास साधना शुरू करने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढ ली। ठीक उसी समय जब श्वेत वस्त्रधारी विराट सप्तखड्ग अमर भवन में बैंगनी आत्माशोधन तकनीक के 19वें स्तर को पार कर रहा था, विराट के मुख्य शरीर ने भी चतुर्थ विपत्ति लोक में एक पुतला अवतार बनाया। वह अपने साथ बड़ी मात्रा में भुना हुआ मटन, प्राचीन दिव्य चाय, चतुर्थ विपत्ति गोलियां, चतुर्थ विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियां, चतुर्थ विपत्ति स्तर की पुनः शक्ति गोलियां, महाविपत्ति शून्य विस्फोटक ताबीज और कई अन्य संसाधन ले गया। साथ ही दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर के लिए आवश्यक 10,000 लंबी जादुई तलवारें भी ले गया। उसने सप्त खड्ग अमर भवन में प्रवेश किया और उन्हें निर्मल अवतार को सौंप दिया। यद्यपि निर्मल अवतार ने पिछले कुछ वर्षों में सप्त खड्ग अमर भवन में बड़ी संख्या में जादुई अस्त्र प्राप्त किए थे, लेकिन ये जादुई अस्त्र विभिन्न आकारों के थे और सभी शुद्ध रूप से लंबी जादुई तलवारें नहीं थे। इसलिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर के लिए आवश्यक लंबी जादुई तलवारों को अभी भी मुख्य शरीर द्वारा तैयार करने और निर्मल अवतार तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप अस्त्र निर्माण कार्यशाला। आचार्य केशव ने अस्त्र निर्माण कार्यशाला में अनगिनत अस्त्र निर्माताओं का नेतृत्व करते हुए दिन रात अथक शोध के बाद अंततः 10,000 सैनिकों को उत्पन्न करने में सक्षम 9वें स्तर का शीर्ष श्रेणी का युद्ध व्यूह कवच तैयार कर लिया था। इस स्तर के युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने के बाद आचार्य केशव ने तुरंत जनरल रिया को सूचित करने के लिए किसी को भेजा और उसे इसका परीक्षण करने के लिए लोगों को खोजने का निर्देश दिया। यह खबर मिलते ही जनरल रिया तुरंत कंटक महाद्वीप से लौट आई। वर्तमान में जनरल रिया स्थायी रूप से कंटक महाद्वीप पर रहती है। वह वहां एक छोटे से कबीले को भी नियंत्रित करती है जो लगातार भूमि पर युद्ध लड़ता है। यद्यपि जनरल रिया की ताकत उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर पवन, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और एल्डर शेखर जैसे शीर्ष विशेषज्ञों से मेल नहीं खा सकती है, लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता उनसे कहीं बेहतर है। उपाध्यक्ष दिवाकर भी जनरल रिया की तुलना में सैन्य कमान में अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। संपूर्ण तलवार संप्रदाय में इस पहलू में केवल विराट ही जनरल रिया से अधिक सक्षम है। शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौटने पर जनरल रिया ने अस्त्र निर्माण कार्यशाला से नव विकसित 10,000 की मजबूत 9वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच वाले सैनिकों का परीक्षण करने के लिए तुरंत अपनी सबसे संभ्रांत लड़ाकू इकाइयों को लामबंद किया। परीक्षणों की एक श्रृंखला के बाद यह पता चला कि इन 10,000 की मजबूत 9वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच वाले सैनिकों की लड़ाकू शक्ति वास्तव में तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी, जिसने जनरल रिया को बहुत संतुष्ट किया। तलवार संप्रदाय की वर्तमान 12 करोड़ की आरोहण लोक के साधकों की सेना के साथ
अगर वे सभी इन 10,000 की मजबूत 9वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच वाले सैनिकों से सुसज्जित हो जाएं, तो इसका मतलब होगा कि तलवार संप्रदाय को 0 से 12,000 अतिरिक्त तृतीय विपत्ति लोक के लड़ाके मिल जाएंगे। इतनी बड़ी सेना अगर एक युद्ध व्यूह बनाए तो भयानक लड़ाकू शक्ति को उजागर करेगी। यह संभवतः कंटक महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली कबीले कपाल कबीले से भी मुकाबला करने में सक्षम होगी। अत्यधिक प्रसन्न होकर जनरल रिया ने तुरंत विराट को इसके बारे में बताया। विराट को खोजना उसके लिए आसान था। यद्यपि विराट का मुख्य शरीर शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय में एकांतवास में था, लेकिन उसका छठा विपत्ति पुतला अवतार लगातार कंटक महाद्वीप पर लड़ रहा था। जबकि वह विराट के मुख्य शरीर को नहीं खोज पाई, वह उसके छठे विपत्ति पुतले अवतार को एक संदेश भेज सकती थी। जनरल रिया का संदेश मिलते ही विराट का मुख्य शरीर तुरंत शून्य समाधि महाद्वीप से लौट आया। जब उसने व्यक्तिगत रूप से 10,000 मजबूत 9वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच द्वारा जारी की गई आश्चर्यजनक लड़ाकू शक्ति को देखा तो विराट अचंभा किए बिना नहीं रह सका। आचार्य केशव द्वारा इस तरह के युद्ध व्यूह कवच के विकास ने तलवार संप्रदाय की समग्र शक्ति को काफी बढ़ा दिया था। अगर पूरी तलवार संप्रदाय की सेना इस युद्ध व्यूह कवच से लैस हो जाए तो परिणामी लड़ाकू शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक होगी। पूरी तलवार संप्रदाय की सेना के इस युद्ध व्यूह कवच से लैस होने के बाद यह संभवतः कंटक महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली कबीले कपाल कबीले का भी डटकर सामना करने में सक्षम होगी। बेशक यद्यपि इस युद्ध व्यूह कवच से लैस होने के बाद तलवार संप्रदाय की सेना की लड़ाकू शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन विराट का तलवार संप्रदाय की सेना को कंटक अंधकार दानव सेना के साथ सीधे टकराव में उतरने देने का कोई इरादा नहीं था। भले ही तलवार संप्रदाय की सेना मजबूत हो, फिर भी अंधकार दानव सेना के खिलाफ लड़ाई में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। विराट तलवार संप्रदाय के प्रत्येक सैनिक को बहुत महत्व देता था। अब जब वह कंटक महाद्वीप के अंधकार दानवों की शक्ति का उपयोग कर सकता था और उन्हें एक दूसरे को नष्ट करने दे सकता था, तो विराट स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय की सेना को कंटक महाद्वीप के अंधकार दानवों के साथ सीधे टकराव में शामिल नहीं होने देगा। एक बार जब कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव खुद को थका देंगे, तब तलवार संप्रदाय की सेना के लिए प्रवेश करने और सफाई करने में कोई देर नहीं होगी। विराट ने आचार्य केशव को अस्त्र निर्माण कार्यशाला के अस्त्र निर्माताओं का नेतृत्व करने का निर्देश दिया ताकि इस नए युद्ध व्यूह कवच को पूरी तरह से बनाया जा सके। यद्यपि उसका वर्तमान में तलवार संप्रदाय की सेना को कंटक महाद्वीप में अंधकार दानव वंश की सेना से सीधे भिड़ने के लिए भेजने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी तलवार संप्रदाय की ताकत बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके इन नए युद्ध व्यूहों और कवच के साथ तलवार संप्रदाय को लैस करना बहुत आवश्यक है। तलवार संप्रदाय जितना मजबूत होगा, शक्ति सिंधु महाद्वीप उतना ही सुरक्षित रहेगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप के वर्तमान वातावरण को देखते हुए विराट रत्ती भर भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करता। भले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अंधकार दानव वंश का सफाया हो गया है, फिर भी वह शांति के समय में भी सतर्क रहना नहीं भूलता है। आचार्य केशव को निर्देश देने के बाद विराट एकांतवास में साधना करने के लिए सुवर्ण भूमि संप्रदाय में लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर स्वरा बादल नाव के डेक पर बैठी थी, इत्मीनान से भुना हुआ मटन खा रही थी और प्राचीन दिव्य चाय पी रही थी। जब उसने अपने हाथ में भुने हुए मटन का टुकड़ा खत्म कर लिया तो वह जादुई थैले से और भुना हुआ मटन निकालने ही वाली थी, लेकिन जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे कुछ नहीं मिला। अरे, सब खत्म हो गया। स्वरा हैरान रह गई। उसने जादुई थैला उठाया और बार बार उसकी जांच की, यह पाते हुए कि अंदर का भुना हुआ मटन सच में खत्म हो गया था। इसे कई सालों तक खाने के बाद उसने आखिरकार विराट द्वारा दिए गए 1 करोड़ किलो भुने हुए मटन को खत्म कर ही दिया था। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया, यह वास्तव में ज्यादा दिन नहीं चलता है। यह देखकर स्वरा खुद से बड़बड़ाई। हालांकि उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि पिछले कुछ वर्षों से वह लगभग दिन रात भुना हुआ मटन खा रही थी। भले ही बहुत सारा भुना हुआ मटन हो, लेकिन वह उसकी खाने की आदतों का सामना नहीं कर सकता था। कई वर्षों के बाद चाहे कितना भी भुना हुआ मटन क्यों ना हो, वह सब खत्म ही हो जाएगा। भुना हुआ मटन सब खत्म हो गया है, मुझे उस लड़के विराट को ढूंढने जाना होगा और कुछ और मांगना होगा। स्वरा बड़बड़ाई। फिर वह आसमान से उड़ी और विराट की हवेली की ओर चल पड़ी। हालांकि जब वह विराट की हवेली में लौटी तो स्वरा ने पाया कि विराट वहां नहीं था। सोनाली, विराट कहाँ है? वह घर पर क्यों नहीं है? स्वरा ने सोनाली से पूछा। मालिक जरूर किसी काम से बाहर गए होंगे, सोनाली ने जवाब दिया। वह कब वापस आएंगे? स्वरा ने पूछा। यह मुझे भी नहीं पता, सोनाली ने कहा। यह सुनकर स्वरा निःशब्द रह गई। सोनाली, क्या तुम मेरे लिए उससे संपर्क कर सकती हो और उसे बता सकती हो कि मुझे उससे बात करनी है? स्वरा ने सोनाली को देखते हुए कहा। वरिष्ठ, क्या यह मामला बहुत जरूरी है? सोनाली ने पूछा। हाँ, बहुत जरूरी है, स्वरा ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपने हाथ का भुना हुआ मटन खत्म कर लिया था। यह उसकी साधना की रिकवरी से जुड़ा बहुत महत्व का मामला था, तो यह जरूरी कैसे नहीं हो सकता था। उस 1 करोड़ किलो भुने हुए मटन को खाने के बाद उसकी वर्तमान ताकत अमरलोक के दूसरे स्तर तक ठीक हो गई थी। इतनी गंभीर चोटों के साथ कुछ ही वर्षों में अमरलोक के दूसरे स्तर तक ठीक होना अविश्वसनीय था, और यह सब उन भुने हुए मटन की बदौलत था। ठीक है, मैं आपके लिए मालिक से संपर्क करने की कोशिश करूंगी, सोनाली ने कहा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर उसने अपना संचार टोकन निकाला और विराट से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह उस तक नहीं पहुंच सकी। जाहिर है विराट वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं था। वरिष्ठ, मैं अभी मालिक से संपर्क नहीं कर पा रही हूं। मुझे डर है कि वह वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं है, सोनाली ने स्वरा की ओर देखते हुए असहाय स्वर में कहा। यह सुनकर स्वरा और भी निःशब्द रह गई। क्या तुम्हारे पास उससे संपर्क करने का कोई और तरीका है? स्वरा ने पूछा। मैं कोशिश करूंगी। यह देखकर कि स्वरा के पास विराट से बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है, सोनाली के पास ऐसा कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वह विराट से संपर्क करने में मदद मांगने के लिए यामिनी को खोजने के लिए संप्रदाय प्रमुख के भवन में गई।
दुर्भाग्य से यामिनी को भी नहीं पता था कि विराट कहाँ गया है। कोई अन्य विकल्प न बचने पर सोनाली फिर से शालिनी को खोजने गई, लेकिन उसे उससे भी कोई परिणाम नहीं मिला। कई प्रभावशाली हस्तियों से संपर्क करने के बाद वह आखिरकार आयु तक पहुंची और उसे एक जवाब मिला। तुम वीरू भैया को ढूंढ रही हो? सोनाली का उद्देश्य सुनकर आयु काफी हैरान हुई। सोनाली विराट के निवास की प्रबंधक थी। यह वास्तव में अजीब था कि वह विराट की तलाश में उसके पास आई थी। हम? आयु, क्या तुम्हें पता है कि मालिक अभी कहाँ है? सोनाली ने आयु को देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारे लिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगी। आयु ने एक पल के लिए सोचा और अंततः कहा, फिर मैं तुम्हें परेशानी दूंगी आयु। सोनाली ने आयु को धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं सोनाली, आयु ने तुरंत जवाब दिया। फिर आयु शून्य समाधि महाद्वीप में दाखिल हुई और सुवर्ण भूमि संप्रदाय की ओर उड़ गई। हाल के वर्षों में ऐसा लग रहा था कि उसका भाई विराट अक्सर वहां एकांतवास में रहता था। चूंकि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं था, इसलिए वह वहीं होगा। जब आयु सुवर्ण भूमि संप्रदाय में पहुंची तो उसने वास्तव में विराट को एकांतवास में देखा। नाग, मुझे वीरू भैया को ढूंढना है। आयु ने जमीन पर पालथी मारकर बैठे नीले वस्त्रों वाले लड़के की ओर देखा और उससे कहा, विराट अनंत परम मीनार के अंदर है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो जाओ उसे अनंत परम मीनार के अंदर ढूंढो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? नीले वस्त्रों वाले लड़के ने आयु की ओर देखा और शांति से कहा। आयु एक सरल स्वभाव की लड़की थी जिसे डराना आसान था, इसलिए नीले वस्त्रों वाले लड़के ने उसके सामने काफी लापरवाही से काम किया। आयु को विराट से मिलने देने से पहले उसे विराट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। विराट को आयु और उसके सबसे करीबी विश्वास पात्रों पर पूरा भरोसा था। वे जब चाहें उससे मिल सकते थे। ओह ठीक है। नीले वस्त्रों वाले लड़के की बात सुनकर आयु ने सिर हिलाया। फिर वह चमकी और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। वीरू भैया! अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद आयु सीधे विराट के पास गई और पुकारा, आयु! आयु को देखकर विराट हैरान रह गया। यह छोटी लड़की यहां क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अचानक ज्ञानवान हो गई हो और उसने साधना पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया हो? आप देखिए, इस छोटी लड़की ने पहले शायद ही कभी अपनी पहल पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया हो, क्योंकि इस छोटी लड़की को साधना की कोई परवाह ही नहीं थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी साधना की गति तेज है या धीमी। चंपा की तरह उसे साधना की ज्यादा परवाह नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर पवन, एल्डर रोहन और एल्डर दुष्यंत जैसे बेशरम बूढ़े कमीनों को भुने हुए मटन की भीख मांगने के लिए चंपा के पास जाने से रोकने के लिए उसने चंपा को छिपा दिया था। हालांकि अनंत परम मीनार के HNJI दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद चंपा अभी भी पहले 1 या 2 साल तक शांति से साधना HH में सक्षम थी, लेकिन एकांतवास साधना के 1 या 2 साल बाद वह बेचैन हो गई। हाल के वर्षों में साधना के कुछ कार्यों को पूरा करने के अलावा उसने अपना बाकी समय आभा और रिया के साथ खेलने में बिताया। अक्सर उन्हें नागदंत चावल के खेतों और औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों के प्रबंधन में मदद करती थी। उसकी राय में यह काम करना उबाऊ साधना से ज्यादा दिलचस्प था। आखिरकार चंपा के भीतर अभी भी एक युवा लड़की का दिल था और उसे खेलना पसंद था। इस संबंध में चंपा आयु, नीलिमा, वान्या और अन्य लोगों से बहुत अलग नहीं थी। इसलिए जब विराट ने आयु को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर आने की पहल करते देखा तो उसे काफी आश्चर्य हुआ। वीरू भैया, सोनाली आपसे कुछ पूछना चाहती है, आयु ने विराट से कहा। सोनाली को मुझसे कुछ चाहिए? आयु की बात सुनकर विराट चौंक गया। उसने शुरू में सोचा था कि आयु को आखिरकार रोशनी मिल गई है और अब से लगन से साधना करने का इरादा रखती है। हालांकि यह पता चला कि वह यहां सोनाली का संदेश देने आई थी। हाँ, सोनाली के पास आपसे बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है, आयु ने कहा। विराट ने एक पल के लिए सोचा और जल्दी समझ गया कि यह शायद स्वरा के बारे में है। तलवार संप्रदाय के मामले इसके विभिन्न विभागों द्वारा संभाले जाते थे, जिसमें शायद ही कभी उसके ध्यान की आवश्यकता होती थी। भले ही तलवार संप्रदाय के सदस्य उसकी तलाश करें, लेकिन अगर वह घर पर नहीं होगा तो वे सोनाली से उसे खोजने का आग्रह नहीं करेंगे। केवल वह औरत स्वरा ही ऐसा कुछ करेगी। मैं समझ गया, विराट ने सिर हिलाया। फिर वह और आयु सुवर्ण भूमि संप्रदाय से निकल गए और शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए। अपने निवास पर लौटने पर उसने वास्तव में उस औरत स्वरा को वहां प्रतीक्षा करते पाया। विराट, तुम कहां थे? मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रही हूं। स्वरा ने विराट के लौटने पर उसे घूरते हुए झुंझलाहट में कहा। वरिष्ठ स्वरा, क्या आपको कुछ चाहिए था? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैंने अपना भुना हुआ मटन खत्म कर लिया है, क्या तुम मुझे कुछ और दे सकते हो? स्वरा ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और सीधे मुद्दे पर आ गई। यह सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। लानत है, इस औरत की सच में और मांगने की हिम्मत है। पिछली बार उसने उसे 1 करोड़ किलो भुना हुआ मटन भेजा था और वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी, उससे और मांगने की हिम्मत कर रही थी। अगर यह कोई और होता तो विराट निश्चित रूप से उसे बिना एक शब्द कहे बाहर निकाल देता। आप इस तरह किसी को नहीं लूटते हैं। लेकिन स्वरा के साथ विराट ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि यह औरत बहुत मजबूत थी और वह अभी तक उसे हरा नहीं सकता था। उसे नाराज करने और पीटे जाने से बचने के लिए विराट यद्यपि मन ही मन कोस रहा था, फिर भी सतह पर एक दोस्ताना चेहरा बनाए रखा। वरिष्ठ स्वरा, मेरा भुना हुआ मटन हवा से नहीं आता है, विराट ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, तुम्हें बस पैसे चाहिए। स्वरा ने उसे बात पूरी करने से पहले ही बीच में टोकते हुए कहा। ये लो 1000 अमर दिव्य स्फटिक और मुझे 1 करोड़ किलो भुना हुआ मटन दो। इसके साथ ही स्वरा ने एक स्थानिक जादुई अस्त्र निकाला और उसकी ओर उछाल दिया। 1000 अमर दिव्य स्फटिक किसी साधारण अमरलोक के विशेषज्ञ के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी, लेकिन उसके लिए यह कुछ भी नहीं था। विराट ने जल्दी से जादुई अस्त्र को पकड़ लिया। उसने अपनी दिव्य चेतना से उसमें प्रवेश किया और देखा कि उसमें वास्तव में 1000 अमर दिव्य स्फटिक थे। यह देखकर विराट गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया और बमुश्किल अपने सदमे को दबा पाया। लानत है, एक रईस, और इतनी बेरहम रईस कि अमानवीय है। ये पूरे 1000 अमर दिव्य स्फटिक थे, धन की एक खगोलीय राशि।
फिर भी इस औरत ने इसे लापरवाही से फेंक दिया, मानो ये 1000 अमर दिव्य स्फटिक उसके लिए कुछ भी नहीं थे, जैसे पानी उड़ेला जा रहा हो, बिल्कुल महत्वहीन। यह औरत आखिर कितनी अमीर थी? इस बार विराट पूरी तरह से दंग रह गया था। क्या हुआ विराट, कम लग रहे हैं? विराट की अवाक अभिव्यक्ति को देखकर स्वरा खुद को रोक नहीं पाई और एक व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। नहीं, 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 थोड़ा सा भी कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। यह सुनकर विराट तुरंत अपने सदमे से बाहर आया और जल्दी से जवाब दिया। फिर उसने तुरंत 1 करोड़ किलो भुना हुआ मटन तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र से बने जादुई थैले में स्थानांतरित कर दिया और उसे स्वरा को सौंपते हुए कहा, वरिष्ठ, यहां 1 करोड़ किलो भुना हुआ मटन है, कृपया इसे स्वीकार करें। स्वरा ने जादुई थैला ले लिया और अपनी दिव्य चेतना से उसमें प्रवेश किया। निश्चित रूप से जादुई थैले में भुने हुए मटन का एक पहाड़ था। यह देखकर स्वरा के अति सुंदर चेहरे पर अंततः संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। वैसे विराट, क्या तुम मेरे आंगन में 26वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करने में मेरी मदद कर सकते हो? स्वरा ने विराट से कहा। विराट ने पहले उसके आंगन में जो 26वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया था, उसे वह पूरी तरह से अवशोषित कर चुकी थी। इसलिए वह चाहती थी कि विराट उन बड़े पेड़ों का उपयोग करके उसके लिए एक और 26वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करे। यद्यपि उसकी ताकत अब अमरलोक के दूसरे स्तर तक ठीक हो गई थी, उस पर इस 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का प्रभाव काफी कम हो गया था, लेकिन यह अभी भी कुछ नहीं से बेहतर था। स्वरा की बात सुनकर विराट तुरंत दंग रह गया। वरिष्ठ, क्या आप फिर से यहां रहने की योजना बना रही हैं? विराट ने स्वरा की ओर देखा और भ्रमित होकर पूछा। क्या यह औरत पहले ही उसके निवास से चली नहीं गई थी और अब वहां नहीं रह रही थी? वह अभी भी क्यों चाहती थी कि वह उसके आंगन में 26वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करे? अगर मैं वापस यहां नहीं रहूंगी तो कहां रहूंगी? स्वरा ने उसकी ओर देखा और झुंझलाकर कहा। जिस कारण से वह विराट से बच रही थी वह यह था कि उसे डर था कि वह अपना मन बदल सकता है और 1 करोड़ किलो भुने हुए मटन वापस मांग सकता है। यद्यपि 1 करोड़ किलो भुना हुआ मटन केवल 1000 अमर दिव्य स्फटिक के लायक था, जो उसके लिए बहुत नहीं था, लेकिन विराट का फायदा उठाकर उसे काफी खुशी हुई। अब जब विराट द्वारा उसे दिया गया 1 करोड़ किलो भुना हुआ मटन सब खत्म हो गया था, तो उसे अब उससे बचने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वहां वापस रहने के लिए लौट आएगी। विराट के निवास में रहना अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी हिस्सों में रहने की तुलना में अधिक आरामदायक था। वरिष्ठ, अगर आप शक्ति सिंधु महाद्वीप में कहीं भी रहना पसंद करती हैं तो आप जो चाहें चुन सकती हैं, विराट ने झिझकते हुए कहा। इसके अलावा अगर वरिष्ठ शक्ति सिंधु महाद्वीप में अन्य स्थानों से संतुष्ट नहीं है तो मैं आपके लिए एक विशेष महल भी बना सकता हूं। गारंटी है कि आपको संतुष्ट करूंगा। इस औरत का उसके निवास में रहना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। उसके और स्वरा के बारे में अफवाहें पहले ही पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थीं और वह वास्तव में इसे फिर से होते नहीं देखना चाहता था। रहने दो, मैं इन सब परेशानियों से बचने के लिए यहीं रहूंगी, स्वरा ने विराट की ओर देखते हुए कहा। उसके और विराट के बारे में अफवाहें पहले ही पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में फैल चुकी थीं और बाहर जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इसके अलावा अगर वह बाहर जाती है तो कौन जानता था कि क्या नई अफवाहें उठेंगी, यह कहते हुए कि वह अब पसंदीदा नहीं रही और विराट ने उसे बाहर निकाल दिया है। इसीलिए इतनी परेशानी पैदा करने और अधिक समस्याएं पैदा करने के बजाय विराट के साथ रहना बेहतर था। यह देखकर कि वह उसे मना नहीं सकता, विराट ने लाचारी महसूस की और केवल सहमत ही हो सका। आखिरकार अगर स्वरा उसके निवास में रहने पर जोर देती है तो वह क्या कर सकता है? क्या वह संभवतः उसे बाहर निकाल सकता था? उसके स्वभाव को देखते हुए उसे शक था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी और सीधे उस पर हमला कर देगी। ऐसा कुछ न करना ही बेहतर है जिससे पिटाई खानी पड़े। विराट ने जाने से पहले स्वरा के आंगन में उसके लिए एक 26वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया। अरे विराट, तुम फिर कहां जा रहे हो? स्वरा ने पूछा जब उसने विराट को जाते हुए देखा। वरिष्ठ, मुझे कुछ काम है और कुछ समय के लिए बाहर जाना है, विराट ने कहा। वह पहले ही उसके निवास पर कब्जा कर चुकी थी। अगर वह नहीं जाएगा तो क्या करेगा? वह स्वरा की नाक के नीचे साधना करने के लिए अनंत परम मीनार निकालकर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। विराट, तुम्हें हर दिन इतनी परेशानी क्यों होती है? स्वरा ने विराट की बात सुनकर असंतोष के साथ कहा। स्वरा की बात सुनकर विराट निशब्द रह गया। इस औरत का स्वर एक प्रताड़ित और क्रोधित पत्नी की तरह क्यों लग रहा था? इसके अलावा, तुम मेरी कोई नहीं हो, तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रही हो? वह इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता था? इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। अगर वह सीधे बोलता तो वह निश्चित रूप से इस औरत को क्रोधित कर देता, उसे आग बबूला कर देता और उस स्थिति में उसी को नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए विराट ने उसके साथ बहस न करने का ही विकल्प चुना। अरे विराट, अगर मैं तुम्हें ढूंढना चाहूं तो तुमसे कैसे संपर्क करूंगी? स्वरा ने विराट को देखते हुए पूछा। ऐसा करते हैं, अगर आप मुझे ढूंढना चाहती हैं तो मुझसे संपर्क करने के लिए इस संचार टोकन का उपयोग करें। विराट ने एक पल के लिए सोचा और कहा। फिर उसने एक संचार टोकन निकाला और स्वरा को सौंप दिया। यह संचार टोकन उसने अनंत परम मीनार से प्राप्त संचार ताबीज के आधार पर तैयार किया था। यद्यपि उसने केवल एक बुनियादी संचार टोकन तैयार किया था, फिर भी इसकी संचार सीमा 10 अरब नक्षत्र दूरी तक पहुंचती थी, जो पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। उसने स्वरा को जो संचार टोकन दिया था वह उसके मुख्य शरीर से संपर्क करने के लिए नहीं था, बल्कि उसके स्वर्ण नाग अवतार से संपर्क करने के लिए था। उसके मुख्य शरीर को आमतौर पर एकांतवास साधना के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में सुवर्ण भूमि संप्रदाय में प्रवेश करना पड़ता था, और इस टोकन की संचार सीमा इतनी लंबी दूरी को कवर नहीं कर सकती थी। विराट की अपने विभिन्न शरीरों की धारणा के आधार पर वह समझ सकता था कि शून्य समाधि महाद्वीप निश्चित रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर नहीं था। शून्य समाधि महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच की दूरी बहुत विशाल थी, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच की दूरी से कई गुना अधिक।
उसने जो संचार टोकन तैयार किया था वह शक्ति सिंधु महाद्वीप से पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में उसके स्वर्णनाग अवतार से संपर्क कर सकता था, लेकिन वह शून्य समाधि महाद्वीप से उससे संपर्क नहीं कर सकता था। अगर स्वरा उसे ढूंढना चाहती थी तो वह बस उसके स्वर्णनाग अवतार से संपर्क कर सकती थी। उसके तीनों शरीर विचारों में जुड़े हुए थे और समान यादें साझा करते थे। मूल रूप से वे एक ही व्यक्ति थे। एक बार जब उसके स्वर्णनाग अवतार को पता चल जाता तो उसका असली रूप स्वाभाविक रूप से जान जाएगा। यह हुई ना बात। स्वरा ने यह देखकर संचार टोकन लिया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। पहले यह आदमी हमेशा मायावी और रहस्यमयी रहता था। वह उसे कभी ढूंढ या उससे संपर्क नहीं कर पाती थी। अब इस संचार टोकन के साथ भविष्य में उससे संपर्क करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वरिष्ठ, क्या कुछ और है? विराट ने स्वरा से पूछा। नहीं, स्वरा ने अपना हाथ हिलाया। चूंकि वरिष्ठ को कुछ और नहीं चाहिए तो यह जूनियर विदा लेता है। विराट ने स्वरा को प्रणाम किया और चला गया। वह दक्षिणी महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह केंद्र की ओर चमका। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के इरादे से जब अचानक उसने आसमान कनिष्ठ अब विदा लेगा, कनिष्ठ अब विदा लेगा। विराट ने स्वरा को प्रणाम किया और वहां से निकल गया। वह दक्षिणी महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह केंद्र की ओर तेजी से बढ़ा। उसका इरादा